ओके, फिर ठीक। सो कल वाला रिवाइज वगैरह समझ में आ गया था भाई सब कुछ? हाँ। कुछ भी डाउट हो कल वाले में? एनीथिंग? नहीं, बस वो एक वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी थी ना, हम्म। उसमें थोड़ा सा था। कोई नहीं, कर लेंगे दोबारा रिवाइज, क्योंकि अगर कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है। हाँ, कोई भी डाउट है, क्योंकि बेसिक्स है हाँ, भाई, ये आने आपको बहुत ज्यादा मस्ट है, ये चीज तो आनी चाहिए आपको। ठीक है भैया। है कोई डाउट? नहीं। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो भाई मैंने भेज दिए थे आपको वो, लोग के क्वेश्चन मांग रहे थे आप, है ना? हाँ। तो ये भेज दिए थे मैंने आपको स्लाइड का। ये रे, ठीक है। ठीक है। इनका प्रिंट निकलवा लेना, ये आ जाएंगे, फिर इनको अपने बाई हैंड सोल्व करके देख लेना, ठीक है। हम्म। राइट, फिर अपना लोग का, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जितने भी है ना वो सारे सोल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है। ये सारे हाँ। क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए थे मैंने इसके अंदर, जितने भी थे। ये रे, ठीक है। मोस्टली हम्म। बेसिक वगैरह सारी चीज इसमें कवर हो गई है अच्छे से, ठीक है। तो हम्म। अगर ये क्वेश्चन आप आपके हाथ से सोल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज का, ठीक है। ठीक है भैया। राइट, तो कल वाले में से पूछ लेते हैं भाई, क्या कुछ अपडेट है? तो आपकी तरफ से कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नहीं। हम्म। ओके फाइन, लेट्स मूव। क्या नाम उस फाइल का? Yes, खुल जा भाई। यस, करें शुरू? हाँ। कैपिटल क्यों नहीं हो रहा? एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, क्यों? हाँ भाई, स्क्रीन आ रही है मेरी? हाँ। ओके फाइन। सो देखो भाई, पहले तो ये बताओ, क्योंकि लोग वाली प्रॉपर्टी में कौन सी में डाउट था, पहले वो क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। हम्म। कौन सी प्रॉपर्टी में डाउट था इसके भाई? ऊपर, इसके ऊपर। हम्म, इस वाली में। इसमें डाउट था? हाँ। ओके, देखो, ये चीज याद है, मैंने आपको बताया था, अगर किसी चीज का बेस एंड पावर सेम होती है, कि अगर हाँ, कोई, तो फिर वन हो जाता है। हाँ 10:10 होगा तो 1 हो जाएगा वो, हम्म। है ना। और ऐसे अगर बेस एंड पावर जो अगर सेम हो जाती दोनों की, तो ये n एंड n सेम हो जाती तो 1 आ जाता उस चीज का, ठीक है। हम्म। लॉग जैसे e हो गया ना, इसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। हम्म। दिस इज योर नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसे हम, ठीक है। मोस्टली हम्म। इसके ऊपर पूरा चैप्टर भी उसे भी करेंगे हम, ठीक है। हम्म। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है? अगर बेस एंड पावर दोनों की सेम होगी तो 1 आ जाएगा। हाँ। नहीं। नहीं है ना कोई भी डाउट? हाँ। ओके, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन दिए हैं, वो सोल्व कर लेना, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर वगैरह भी क्वेश्चन हैं सारे, कर लेना आराम से सोल्व, ठीक है। ठीक है। हाँ। राइट, तो अब मैं पूछने पे आऊं भाई। हाँ। ओके, नाउ टर्न ऑफ योर कैमरा प्लीज। तो मेरे को पता लगता रहे कि आप नोटबुक में कुछ भी नहीं देख रहे हो। नहीं। कैमरा ओपन कर सकते हो आप? हाँ, एक सेकंड। ओके, परमिशन वगैरह मांगे तो बता देना, मैं यहाँ से पूछ लूँ। ओके फाइन, ठीक है। यह विजुअल नाउ। हाँ। तो बताओ भाई, a प्लस बी का होल क्यूब, व्हाट इज a प्लस बी का होल क्यूब? ए प्लस बी का होल क्यूब। हाँ, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या? दोबारा बताना एक बार। a प्लस बी का होल क्यूब पूछा मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान से सुनो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ 3a² बी, और हाँ, ब्रैकेट में बी प्लस सी। ब्रैकेट में बी प्लस सी। ए b प्लस प्लस सी। बी। ए प्लस बी। हाँ राइट, ठीक है।
वैसे थोड़ी सी, एक समझो, मैंने ना एक चीज बताना चाह रहा हूँ देखो आपको। आपने कल रात में नोट्स भेज दिए थे उस चीज के, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन ना मैं नोट्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाह रहा। मैं कहना चाह रहा हूँ जब आप लिखो ना आपके हाथों से उस चीज को, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, हाँ भाई भैया ने ये करवाया था और ये मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। वो इट्स काइंड हम्म, रिवीजन, जो आपका रिवीजन हो पाए, वो कहना चाह रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? ठीक है। ठीक है। वो चीज होती है उसके अंदर। अब जैसे कल मैंने एक चीज बताई थी लोगरिथम में कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है ना। हम्म। एक होती है अपने पास लोगरिथम फॉर्म, एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसमें आपने हम्म। लोगरिथम फॉर्म लिख रखे थे बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं थी, अगर आपने नोट्स में देखा हो तो। एक्सपोनेंशियल, वो जो शुरू के जितना आपने करवाया था नोट्स में उतने ही थे वो। उतने तो थे, लेकिन मैंने वो ब्लू वाली नोट्स आपको भेज नहीं रखी, उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बताया हुआ है मैंने, है ना। ठीक है भैया, कर लूंगी अभी। हाँ, क्योंकि ना देखो समझो, मैं ये दो चीज इसीलिए भेजी है ताकि आपको सारे नोट्स बनाना पॉइंट ही नहीं है। अब देखो, कई बार मैं नोट्स में कुछ चीज ऐड नहीं हो पाती है, ठीक है, तो नहीं हो पाती तो मेरे हम्म। दिमाग में कोई चीज आती है तो मैं दोबारा फिर कराता हूँ उस चीज को। समझ रहे हो? फिर मैं हम्म। स्लाइड चेंज करके फिर मैं दोबारा कराता हूँ। मेरा इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट में। समझ रहे हो? अब लोगरिथम में हम्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बिना आप लोगरिथम फॉर्म नहीं पढ़ सकते। तो पहले आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ाई, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने दूसरे पेज पे लिख दी थी। समझ रहे हो? तो उस चीज को भी रिवीजन करना हाँ, मस्ट है। ठीक है। ठीक है भैया। ओके। हम्म। तो हाँ, एक चीज और दूसरी थी, मैंने करवाया था ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, नहीं सॉरी, एक, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, इन सब का एडिशन क्या होगा? हम्म। बताओ तो क्या आएगा ए इसका? ए ए ब्रैकेट 1 - r, और बाय में 1 - r, बाय में 1 - r। भाई भाई सुनो, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा, पहले तो मेरे को रफ नोट ओपन करने दो पहले। मैं ये नहीं पूछना चाह रहा, प्लीज सब नोटबुक मत ओपन करना, ठीक है। नहीं। ओके। ऑन द फर्स्ट डे आई हैव डिक्टेटेड यू, बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, गॉट इट? हाँ। यस। देखो अब आप मेरे को बताओगे, यू विल कीप योर कैमरा ऑन। यस। ओके। देखो भाई अब बताओ मेरे को, अब पूछूंगा मैं। मेरा यस। कैमरा ऑफ हो गया भैया। आपका अपने आप ऑफ हो गया क्या? हाँ, आप, मेरी तरफ से ऑन है। अच्छा हूँ तो ऑफ हो नहीं सकता ना, मेरी स्क्रीन आ गई, मेरे को दिखाई दे रहा है, टेंशन नोट, ठीक है। मेरे को दिखाई दे अच्छा। रहा है। अब दे रहा होगा, इसके अंदर बंद कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब ठीक। वापिस से आ गया होगा, है ना। हाँ। हाँ, तो स्क्रीन आ जाती है, बंद कुछ भी नहीं होता, ठीक है, दिखता है वो सारी चीज स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है। तो यार देखो, अब बताओ भाई मेरे को, अब पूछना चाह रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को कि 1 + 2 + 3 + 4 इन सब का सम कितना होगा एन टर्म्स तक, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। एन टर्म्स तक 4। अरे भाई ये एन टर्म्स है, एन टर्म्स तक ये फोर कैसे हो जाएगा इन सब का सम? इसमें लिमिट एन ही दे रखा है भैया, लास्ट में एन ही है। लिमिट एन है, हाँ, ये एन नेचुरल टर्म्स का सम कितना होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 10। समझ में यार 10 कैसे हो जाएगा भाई? ये तो इसमें आप, 4 एन है। मैं इसका फॉर्मूला पूछना चाह रहा हूँ, कल मैंने लिखवाया था, आपको भूल कर सकते हो आप। वो एन ब्रैकेट में n+1 बाय में 2। हाँ, यही पूछना और चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये था अच्छा। सम ऑफ एन हाँ, नेचुरल टर्म्स, क्या था ये? सम ऑफ नेचुरल टर्म्स। एन नेचुरल टर्म्स, ये जो एन है ना, ये एन लास्ट टर्म है, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स है, गॉट इट। अब आप बताओगे मेरे हम्म। को, देखना मत कॉपी में भाई, नहीं। कॉपी बंद होनी चाहिए बिल्कुल। अब बताओ इसका क्या आएगा? एन ब्रैकेट में n+1 स्क्वायर बाय में 2। अबे भाई क्या कर रहे हो तुम? यही तो वन आप माइनस इसलिए, स्क्वायर। क्या? 1 - r स्क्वायर। 1 - r² कहाँ से आ गया? मैंने 1 - r² कब पढ़ाया था मैंने? वो 1 - r⁻n। यार तुम समझते नहीं हो भाई, वो था जीपी का सम था आपका वो,
जीपी पता क्या होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, वो जीपी थी आपकी, समझ रहे हो? हम्म ये है एन नेचुरल टर्म्स। एन नेचुरल टर्म्स का सम इतना है, ठीक है? ये है स्क्वेयर ऑफ एन नेचुरल टर्म्स, समझ रहे हो? सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एन नेचुरल टर्म्स। अब मैंने पूछ लिया एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, ऐसे एन नंबर तक इनका सम बताओ मेरे को, ये चीज पूछी है मैंने, तो इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको डायरेक्ट। भाई अब रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो, और रट्टा मारने की आदत बहुत गंदी होती है, ये सबको होती है। ये भाई हेना को भी थी, जया को में तो चल ही रही है, अभी जया को तो मैं टोकता ही इतना नहीं इतना, लेकिन भाई रट्टा मारने की कोशिश मत करो, समझ रहे हो? अच्छा भैया। हाँ, रट्टा मारने की कोशिश मत करो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो समझो भाई। और यार जो मैंने कल लिखवाया था ना, इसीलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि मेरे को पूछना पड़ेगा, अगर उससे आगे तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं हो जाएंगे, ठीक है? आज जो कल पढ़ा है तो सारी हम्म चीज मैं रिवाइज करवाऊंगा एक बार, ठीक है? तो इनका सम मैंने क्या बताया था? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स, ये कराया था नहीं ठीक। कराया था बताओ? हम्म। ये करवाया था मैंने। हाँ। फिर मैंने करवाया था क्यूब ऑफ एन नेचुरल टर्म्स, तीन का क्यूब प्लस ऐसे करते करते एन का क्यूब, ठीक है? इनका क्यूब, इनका मैंने क्या बोला था? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, बताओ, हाँ। है ना? हम्म। अब आइडेंटिटी बताओ मेरे को। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए मैं क्या स्क्वायर करूँ प्लस हाँ बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ हाँ बताओ आगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। यार क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं भाई, याद फिर क्या से करो, ठीक है? दिखाऊंगा। हाँ दिखाता हूँ, ये स्टार्टिंग में ना याद करनी पड़ती है यार आपको, ठीक है? ये याद करनी पड़ेगी, ये नेसेसरी है। अब बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और लिखता चलता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब बताओ आगे। प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी, आगे। प्लस टू बी सी ओके, आगे। प्लस टू सी ए। हाँ, यस, एब्सोल्युटली राइट, समझ रहे हो? हम्म ठीक है, ये थी आइडेंटिटी। आज मैं सारा जो मैंने कल करवाया वो सारा रिवाइज करवाऊंगा भाई मैं, ठीक है? इसलिए हम्म पहले मैं आज का एजेंडा बता देता हूँ। एजेंडा होता है एजेंडा ऑफ द डे दैट वी आर गोइंग टू डू इन द क्लास, ठीक है? जो हम करेंगे उसे एजेंडा बोलते हैं, राइट? देखो, टाइम समझो। आज भाई मेरे को ये सब कुछ कराना है, यस, ये सारा रिवाइज करवा दूंगा, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, ये सारा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? हम्म यू कैन, आप आपका कैमरा बंद कर सकते हो, ठीक है? नो प्रॉब्लम, मैं भी कर देता हूँ यहाँ से, नेट कम यूज हो गया। हाँ। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, आज हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है? और आज हम ये एरिया हम्म पैरामीटर करवाऊंगा, और अपने ये ग्राफ करेंगे, दैट्स ओवर एंड आउट, ठीक है? नॉर्मल बेसिक्स अपने इतने ही होते हैं, फिजिक्स से सारे के सारे बेसिक कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है? हम्म गॉट इट? हाँ। ओके। फिर मैं, हाँ, एक चीज और बताना चाह रहा हूँ फिजिक्स में। फिर हम अगला जो शुरू करेंगे ना, हम्म आप चूज कर लेना, हम इनमें से, चलो अभी बताऊंगा। या तो हम स्टार्ट करेंगे अपना वेक्टर, ठीक है? हम्म या वेक्टर स्टार्ट करेंगे अपन, और या स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है? हम्म कोशिश करें कि यूनिट एंड डायमेंशन पहले स्टार्ट करें, क्योंकि ये सबसे बेसिक होता है, ठीक है, फिजिक्स में। और पैरेलली हम क्या कर लेंगे उसका, वो मैथमेटिक्स करना है, ठीक है? हम्म मैथ्स का बेसिक, अपना फिजिक्स का बेसिक हो चुका। मैं वही 4-5 दिन में पूरी की पूरी अपनी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? फिजिक्स कंप्लीट हो हम्म जाएगी 11th क्लास की, बेसिक करने की उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? राइट। हम्म हाँ, फिर यूनिट डायमेंशन के बाद वेक्टर कर लेंगे हम, ठीक है? तो या ये था, ये आगे का प्लान रहेगा अपना, ऐसे चलेंगे। देखो, हाँ, अब क्या करोगे वो समझो।
अब आप समझो भाई, देखो आज ये फिजिक्स की क्लास हो जाएगी अपनी, ठीक है। हम्म फिजिक्स की क्लास के बाद इट विल टेक मी 1 घंटा है, 1 hour 30 minute, ठीक है, इतना टाइम लूंगा आज अप्रोक्स में आपका, ठीक है, इतना हम्म टाइम, राइट। और इसके बाद जो आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लेक्चर करोगे, थर्ड और फोर्थ कर लिया हम्म था ना। हाँ आज हम लेक्चर करेंगे फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। ठीक है। ज्यादा बड़े नहीं है, पांचवा छठा लेक्चर कर लेंगे, ठीक है, एक 53 मिनट का एक ऐसा कुछ है। तो ये दो लेक्चर हम्म आज अपने को खत्म करने हैं, ठीक है। मतलब भाई हम्म समझ में आनी चाहिए जिस हिसाब से यार इन टीचरों ने, समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक है, तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगेंगे भाई। अगर हम्म जेनुअनली कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा ना, तो मेहनत तो आपको करनी हम्म, पड़ेगी, समझ रहे हो। ठीक ठीक है भैया। और जो प्रतीक सर करवा रहे हैं उसमें सब कुछ समझ में आ रहा है, जेनुअनली सब कुछ समझ में आ रहा है भाई, हाँ हाँ पक्का ना। हाँ। फिर ठीक है भाई, क्योंकि आप समझो उस चीज को, ठीक है। समझने से हम्म ही हुआ, क्योंकि उसमें बेसिक की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सीधा आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, टेस्ट लगाओगे सीधा पेपर में, ठीक है। उसमें तो हम्म बस उसमें रट्टा मारना, उसमें रट्टा काम आएगा, समझ रहे हो। और भाई हम्म, रट्टा भी ना एक हाँ ऐसा होता है कि आपने जो रट लिया ना वो चीज बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। उसमें टाइम लगेगा हम्म थोड़ा, पहले चैप्टर में अच्छा करोगे, दूसरे में और बेटर करोगे, ऐसे करते करते चलोगे आप, ठीक है, हम्म राइट। इसलिए मैंने एक एक चैप्टर के 3 3 टेस्ट रखे हैं। 3 टेस्ट कोई टीचर नहीं लेता होगा भाई, एक चैप्टर के पागल कर देते हैं भाई, यहाँ तो टेस्ट ले लेंगे, समझ रहे हो। हम्म राइट, ऑल राइट। चलो भाई, आज मैं पहले वाला कल का सारे के सारे रिवाइज करवा देता हूँ अपने को, ठीक है। देखो हमने ये देखा था भाई सारे, ठीक है। हम्म बेसिक आइडेंटिटी देख ली थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और मैंने ये भी हम्म करके दिखाया था आपको, ये करके दिखाया था, हम्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आया बताओ। 4 AB। अबे 4ab में से माइनस 2ab आ गया, कितने गए। 2 AB। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ए हम्म माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। हम्म दिखाई तो दे रहा है ना आपको वैसे, हाँ। जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, फिर हमने देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। हम्म यस। और जो ये आइडेंटिटी थी, ये थी ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। हम्म हम्म ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है, हम्म राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और या फिर इसको हम हम्म ये भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, हम्म ऑल राइट। और ये मैंने बताया था आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू 4ab हो जाता है, और ये आपको आती है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम्म प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इज देयर एनी डाउट, हम्म, इज देयर एनी डाउट। नहीं। ओके, ठीक है भाई। फिर हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं। हमने देखा था लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन में हमने क्या बताया था बताओ। लीनियर इक्वेशन में जिसकी पावर 1 होती है। एक्स की पावर 1 होती है, जिसकी नहीं, एक्स की जिसका हम पावर किस, 1 हाँ बिल्कुल, जिसमें एक्स की पावर 1 होती है, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एंड व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 होती है, एक्स की हाँ पावर एंड 2 होती है। यस एब्सोल्युटली राइट। एंड व्हाट इज क्यूबिक इक्वेशन। जिसकी पावर 3 होती है, एक्स की। ओके, सही है भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और फिर हमने हम्म देखा था कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और हमने बोला था हम्म डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री। डिग्री जिसमें 1 हो जाती है उसकी पावर 0 की। नहीं नहीं, वो रूट्स हो, जीरो क्या हो सकते हैं भाई। तो पहले तो डिग्री समझो, डिग्री में मैंने फिर से बताया था, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है, ये ना आपको देखो। अब मैं, मेरे को झटके से कैसे याद आ रहा है, एक सेकंड में, बार बार पढ़ पढ़ के, समझ रहे हो, राइट। ये हम्म डिफरेंस होता है, डिग्री क्या होती है, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू होती है, उसे डिग्री बोलते हैं, समझ रहे हो। हम्म तो इसमें बताओ डिग्री कितनी हो जाएगी। एक्स के हाईएस्ट वैल्यू 2 है, 2। यस एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ये होता है डिग्री। हम्म एंड रूट्स हमने बताया था, रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट से वो पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं। रूट में होती है जैसे 2 रूट। अबे नहीं, मैं वो रूट नहीं पूछ रहा, मैं वो रूट नहीं पूछ रहा यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, मैंने ये बोला था, रूट्स वो होते हैं एक्स की वो सारी वैल्यूज जो इस पूरी इक्वेशन को जीरो कर देंगी। हाँ
याद है या नहीं है? हाँ है। तो वो सारी एक्स की वैल्यू जो पूरी पूरी इक्वेशन को जीरो कर देंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। ठीक है। इक्वेशन। हाँ। और मैंने एक बात और बोली थी कि एक इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे, ये कैसे पता लगेगा हमें? वो ये फॉर्मूला यूज करके। नहीं यार नहीं, भाई रिवाइज करने की जरूरत है, इसीलिए बोलता हूँ नोट्स के ऊपर ध्यान मत दो। मैं नोट्स लिखने के लिए इसीलिए बोलता हूँ ताकि आप दोबारा समझ पाओ, अगर कोई चीज नहीं पूछ पाओ तो उसी टाइम आप पूछ पाओ। नोट्स बनाने का मतलब हाथ से लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, समझ रहे हो? आपके दिमाग हम्म। को आदत पड़े उस चीज की, इसलिए मैं नोट्स बनाने के लिए बोलता हूँ। समझ रहे हो? डोंट टेक इट एज ए फॉर्मेलिटी, मेरे को फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आई हैव टू जस्ट ग्रास्प इट इन योर माइंड, राइट? आपको आपके हम्म। दिमाग के अंदर फिट करनी है चीज, इसीलिए मैं नोट्स बनाने की बोलता हूँ। समझो रूट्स क्या होता है, देखो। तो मैंने बोला था कि रूट्स हमें कैसे पता लगेगी कि एक इक्वेशन में कितने रूट्स हैं। एक्स की जितनी वैल्यू होगी ना, जितनी हाईएस्ट वैल्यू होगी, उसके उतने ही रूट्स होंगे। याद है या नहीं, ये बात मैंने बोली थी कल आपको? एक्स की, हाँ, जितनी पावर होगी उतने ही रूट्स होंगे। हाँ, उतने ही रूट्स होंगे, तो इसमें कितने रूट हो जाएंगे? दो। यस, दो रूट हो जाएंगे। अब अगर किसी में हम्म। ए एक्स की पावर 10 है और बी एक्स की पावर 9, ऐसे करते करते, तो इसके रूट कितने होंगे बताओ मेरे को? 10। एब्सोल्युटली राइट, बस इतना ही था, ठीक है। हम्म। और हमने देखा था सम ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस बी बाई ए। हाँ। इसमें बी आ जाएगा माइनस बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और अल्फा इंटू बीटा, रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था? प्रोडक्ट होगा सी बाई ए। यस, बिल्कुल करेक्ट, सी बाई ए, ठीक है। ये था भाई अपना। ठीक है, ये हमने देख लिया था, ऑल राइट। ये हमने एग्जांपल भी देख लिया था, आई होप प्रैक्टिस कर लिया होगा आपने, ठीक है। हाँ। हम्म। ये हमने बाइनोमियल इक्वेशन देख ली थी कि बाइनोमियल इक्वेशन को हम ओपन कैसे करते हैं ना। बाइनोमियल इक्वेशन हम्म। एक्स, जैसे एनसी जीरो, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एक्स की पावर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो एक्स की पावर एन, और वाई जो है वाई के नीचे ये पावर आ जाती है, एनसी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की वन, एनसी टू एक्स की एन माइनस टू वाई की टू। गॉट इट? हम्म। हाँ। ठीक है, ये हम बाइनोमियल चैप्टर आएगा तब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और मैंने एक चीज और पूछी थी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, बताओ जल्दी से फास्ट। एक्स प्लस वाई नंबर एन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे इसकी पावर 20 है तो 20 + 1 21 हो जाएगा। यस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो नंबर हम्म। ऑफ पावर क्या हो जाएंगी, एन प्लस वन। 1। यस, ठीक है। भाई रिवाइज हम्म। कराना भी मेरा ही काम है, ठीक है, और किसी का काम नहीं है, टीचर का ही काम होता है रिवाइज कराना, ठीक है। राइट, और ये हमने हम्म। देखा था, ये क्या चीज होती है, जनरल टर्म, दिस इज जनरल टर्म, राइट। ये हमने देखा था ना, हाँ। इसे हम जनरल टर्म बोलते हैं, इट्स अ जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, राइट। हाँ। ओके। तो ये हमने देखा था, ये क्या होता है, मल्टीनोमियल थ्योरम, इसे मल्टीनोमियल थ्योरम बोलते हैं ना। हम्म। इसमें हम देखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, इसमें इसको ऐड कर देते, इसमें माइनस कर देते, बस ये बेसिक था, इसको समझ के चलो बस, याद करना कोई नेसेसरी हम्म। नहीं है, ठीक है। राइट। हम्म। फिर हमने देखा था लोगरिथम। ये कौन सी इक्वेशन थी, ये थी एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को मैंने उसमें लोगरिथम में कैसे कन्वर्ट किया था, इसको इसके पैरों में फेंक के हमारा क्या आ गया था, ए की पावर एन हाँ। लॉग इज टू एक्स, गॉट इट, ये लोग कन्वर्ट हो गया अपना, हाँ। ठीक है। हम्म। तो इस आपके पूरे नोट्स में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना? हाँ, लिख। नहीं मतलब मैं लिखना नहीं कहना चाह रहा, मैं समझना चाह रहा हूँ कि उस चीज को प्रैक्टिस करो आप, है ना। हम्म। ये चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लिखवाया था आपको, लोग अलग से भी समझाया था कि सारी चीज होती है इसके अंदर, देखो। लोग यहाँ पे पढ़ा हुआ हमने, है ना। लोगरिथम, ये देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसी होती है अपने पास, ठीक है। हम्म। ओके, ये अपने को समझ में आ गया था सारी चीज, और ये भी समझ में आ गया था कि कैसे फाइंड करते हैं इसको हम। इसको जैसे हाँ। log 2 is to 2 की पावर 5, 5 आगे आ जाएगा 5, और हमें पता है log n is to n कितना होता है। 1। यस, 1 होता है अपने पास, ठीक है। तो 5 into 1 हम्म। = 5 हो जाएगा, सही है। हम्म। हमें ये भी पता है log 10 is to 10 का स्क्वायर = 2 आगे आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हाँ। मैंने दिए आपको, आज प्रैक्टिस कर, आज नहीं, मतलब देखो सुनो, आज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जब भी फ्री हो ना, वेन एवर यू आर फ्री, हम्म। ठीक है, बस इनको प्रिंट निकलवा लेना, 20 रुपए लगेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। राइट। हम्म।
2 पेज की हैं सिर्फ। तो जब भी आप फ्री हो हम्म। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देख लेना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चीज में, ठीक है। ठीक समझ है रहे हो? भैया। क्योंकि आज हम्म। मेरे को यार बीइंग स्टूडेंट भी पता होना चाहिए, एज ए टीचर ये नहीं कि कितना दुनिया जान का काम दे दिया और बैठे हुए, नहीं। आपको इस टाइम पे मेहनत करने की जरूरत है, समझ रहे हो? हम्म। राइट। आपके बोर्ड्स आ रहे हैं और आपका बेसिक्स क्लियर, बेसिक भी क्लियर करना, आपको बोर्ड भी देना है, आपको एनडीए भी करना है, ठीक है। तो यू हम्म। जस्ट नीड टू बी वर्क हार्ड, आपको वर्क हार्ड करने की जरूरत है, बट इट डज नॉट मीन कि आप एक एक दो दो बजे तक लगे ही पड़े हो, ठीक है। इतना वर्क हार्ड भी नहीं करना है भाई, समझ रहे हो? इतना वर्क हार्ड भी करने का कोई पॉइंट नहीं होता लाइफ में, ठीक है। हाँ। समझ रहे हो दिव्या मैम? हाँ। हाँ हाँ भैया। ओके ठीक है। देखो, ये चीज हमने देख लिया भाई। आज आप केमिस्ट्री भी करोगे, ठीक है, ये भी आगे हम्म। कराऊंगा मैं। और आज वाला टॉपिक ऐसा है भाई, थोड़ा टफ होगा, ठीक है, दिमाग के पुर्जे हिला दिया जाएगा। तो इसीलिए बोलूंगा कि जो भी समझ में आए ना, स्टॉप मी हम्म। इमीडिएटली, कि भाई मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, मेरे को दोबारा बताओ, ठीक है। गॉट इट? हम्म। ओके। हाँ। तो आज ज्यादा बर्डन नहीं करते हैं, तो लोग जब भी आप फ्री हो कर लेना, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये सारे एग्जांपल आप कर ही लिए थे, है ना, देख लिया था आपने, इसकी पावर 1 हम्म। होती है, ये भी देख लिए थे। और ये हमने देख लिया था, जब कोई भी चीज प्लस में होता है तो किस में आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। अगर कोई चीज माइनस में आ जाता है तो डिवाइड में आ जाता है। अगर ऊपर वाली पावर कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। हम्म। ये वैल्यू याद कर लेना, कहीं काम नहीं आती अपने, तो केमिस्ट्री में आती है बस, ठीक है। कॉम्पोनेंट और हम्म। डिविडेंड हमने देख ही लिया था, इसमें ये ऐड कर दो, इसमें ये माइनस कर दो, इसमें ये ऐड कर दो, हम्म। इसमें माइनस कर दो, दैट्स ओवर एंड आउट। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, राइट? ठीक है। हाँ। फिर हमने देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज टीचर्स ने क्या करवाया वैसे क्लास में? आज मैं गई नहीं थी भैया। अच्छा, आज गए नहीं थे क्या? नहीं। अच्छा, घर पे थे, आज छुट्टी पे थे? नहीं, वहाँ आज वहां पे जाना था बापोड़ा। ओके, फिर ठीक है भाई। ओके। हम्म। देखो, फिर हमने देख लिया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा कोई भी एपी जिस फॉर्म में होती है, हमने फॉर्म पढ़ लिया था कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, एंड ए प्लस एन माइनस वन डी, सही है। हम्म। इसका सम का एन ऑफ टर्म, सम ऑफ एन टर्म देख लिया था, एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हाँ। ठीक है। और हमने ये भी देख लिया था कि सम ऑफ एन टर्म्स, ये लिखा हुआ ना एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स, एन इंटू एन। और मैंने ये चीज भी यहाँ पे बताना भूल गया था, वैसे तो बताई थी मैंने, यहाँ पे लिखी थी, टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस एन का क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। हम्म। ओके। ये हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख ली थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस फॉर्म में होती है, ये जो बता रहे थे, ये होता है जीपी। जीपी के nth टर्म सम ऑफ एन टर्म्स होता है हाँ। ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स, ये होता है इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, राइट। हम्म। तो भाई कल जो भी पढ़ा था हमने वो आज दोबारा से रिवाइज कर लिया 10 मिनट में। बताओ अभी तक इसमें कोई डाउट? नहीं। और या कहीं भी याद करने में कमी ये हो रही हो कि भाई मेरे को ये चीज याद नहीं हो रही है, या ये याद नहीं कर सकती? नहीं, कर लूंगी भैया। ओके, फिर ठीक है भाई, क्लियर है सारी चीज? हाँ। ओके। आज हम इंपॉर्टेंट चीज शुरू करेंगे भाई, ठीक है। अब अपने दिमाग के हम्म। घोड़े खोल लेना भाई। अब नो ठीक रिस्क, है। ठीक है। अब दिमाग खोल लेना अपना, और जो भी चीज समझ में नहीं आए ना, जस्ट स्टॉप मी हम्म। इमीडिएटली। मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल ही जीरो से उठा दिया भाई मैंने, मेरे को जीरो से भी नेगेटिव में क्या होता है वहां से उठा के लेके आना है, ठीक है। हम्म। राइट। पहले हम सर्कल समझेंगे, ठीक है। पहले हम हम्म। सर्कल समझेंगे, ठीक है। देखो, दिस इज योर सर्कल। मेरे से ज्यादा सर्कुलर नहीं बनाए, पता नहीं, ये पेन थोड़ा बन गया, बन गया, चलो ये सर्कल है, ठीक है। हम्म। दिस इज योर सर्कल, ठीक है। एक होता है इसके हम्म। अंदर होता है रेडियस, ये क्या होती है? रेडियस। तुम कर देता हूँ। दिस इज योर रेडियस, क्या होती है? रेडियस। इसे हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। हम्म। देखिए यहाँ तक रेडियस, ठीक है। हम्म। और अगर मैं इसको यहां से लेके यहां तक टच कर देता हूँ, हम्म। फिर इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक? डायमीटर। यस, डायमीटर।
हम्म। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई इतना। ठीक है, इंग्लिश हाँ। कमजोर है। अब ये देखो, ये जो नीचे होती है ना, ये होती है अपने पास कोड। क्लियर है? हाँ। क्या बोलते हैं इसे हम? कोड। हाँ, और ये जो बाहर वाली, ये दिखाई दे रही है आपको, ये बाहर वाली, हम्म। इसको हम क्या बोलेंगे? सेम। सरकमफ्रेंस। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। यस। अब आप बोलो भाई कि सरकमफ्रेंस है तो इसका एरिया क्या होता है, समझ रहे हो? मैं पूछूं भाई इसका एरिया क्या होता है, ठीक है? हम्म। तो एरिया वो चीज होती है जो इसके अंदर अंदर होता है ना सारा, इस सर्कल के अंदर जो भी कुछ भी दिखाई दे रहा है ना आपको, समझ हम्म। रहे हो? उस सारे को हम क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। ठीक है, एरिया। हम्म। फिर हम बात करेंगे कि पाई क्या होता है। सबसे पहले पाई क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है जो 3.14, 3.14। और इसकी वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, हम्म। राइट। और हम्म। अब समझो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्या टू होता है? पाई आर। 2 पाई आर। हाँ, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। यस, πr²। ठीक है, हम्म। गॉट हम्म। इट। हाँ। चलो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, अब एक मेरे को एक बात बताओ। हाँ, सर्कल और कोई गोल चीज पड़ी है मेरे पास इधर, गोल चीज। हाँ, बॉल देखी आपने? क्रिकेट बॉल। हाँ। हाँ। तो एक बार कैमरे की तरफ देखना, मेरा फोटो आ रही होगी। हाँ, बॉल देखी आपने ना? हम्म। बॉल गोल होती है, समझ रहे हो? उसको आप हाँ। पकड़ सकते हो हाथ में, तो उसको हम स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, पहले याद रखो उसको हम क्या बोलते हैं। स्फीयर। तो वो उसको हम सर्कल क्यों नहीं बोलते, समझ रहे हो? सर्कल और हम्म। स्फीयर में क्या फर्क है? हम्म? हम्म। पता नहीं भैया। देखो, क्या फर्क होता है। स्फीयर एक ना हार्ड चीज होती है, समझ रहे हो? सॉलिड चीज होती है। कोई भी गोल चीज होती है ना, जैसे ये है आपके पास, देखो ये स्फेरिकल फॉर्म में है ना, इसको हम पकड़ पा रहा हूँ, हम्म। है ना? राइट, आई कैन होल्ड इट इन हम्म। माई हैंड, तो मैं पकड़ पा रहा हूँ, हम्म। इसे स्फीयर बोलेंगे। ठीक है, ये स्फेरिकल फॉर्म में है। बट हम्म। सर्कल जो होता है वो सर्कल सिर्फ और सिर्फ ये 3D प्लेन में होता है, समझ रहे हो? ये होता है 3D प्लेन में, सॉरी ये होता है 2D प्लेन में। 2D प्लेन इज काइंड ऑफ, जैसे ये स्फीयर। मोबाइल, नहीं नहीं नहीं, एक होता है 2 डायमेंशन। मोबाइल कहाँ भाई मेरा? हाँ ये रहा। ये 2 डायमेंशन है, समझ रहे हो? ये स्क्रीन के हम्म। ऊपर मैं कोई भी चीज अगर प्ले करूंगा ना, तो वो चीज 2D में प्ले हो रही है। अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कोई भी वीडियो प्ले करोगे आप, समझ रहे हो? हम्म। लाइक मैंने कोई भी वीडियो प्ले कर दी, तो हम्म। जो वीडियो प्ले, इसको मैं हाथ में तो नहीं टच कर सकता ना अपने हाथ से कि मैंने वीडियो पकड़ के बाहर निकाल ली, हाँ। समझ रहे हो? ये सिर्फ फोन की स्क्रीन में रह सकता है भाई। तो इसे हम क्या हम्म। बोलेंगे? 2D बोलेंगे, मतलब ये 2 डायमेंशन में है भाई ये। हम्म। बताओ, इज दिस क्लियर टू यू? हाँ। और 3 डायमेंशन किसे बोलेंगे? जिसको हम अपने हाथ से, टच कर सके जैसे स्फीयर। यस, जिसको हम अपने हाथ में पकड़ सकें उसे हम बोलेंगे स्फीयर। गॉट इट? हम्म। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? हाँ। तो यही चीज बताना चाह रहा कि सर्कल और स्फीयर में फर्क क्या होता है। स्फीयर क्या होता है? 3D होता है, 3 डायमेंशन। हम्म। स्फीयर इज काइंड ऑफ 3 डायमेंशन एंड सर्कल इज काइंड ऑफ 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन। हाँ, ये फर्क होता है बस इसमें, और कुछ फर्क नहीं होता इसके अंदर। सही है। हाँ। रिकॉर्डिंग ऑन है ना वैसे आज? हाँ ऑन है। हाँ, कर तो दी थी भाई ने। हाँ देखो, अब आपको सर्कल भी पता लग गया, सब कुछ पता लग गया, ठीक है? हम्म। ओके, अब देखो, अब एक छोटी सी चीज और समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। ये चीज देखो, अगर मैं सरकमफ्रेंस का इतना हिस्सा काट देता हूं, तो इसे पता क्या बोलेंगे? आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क।
यस, दिस इज कॉल्ड आर्क, इसको हम आर्क बोलेंगे, ठीक है, राइट। हम्म और अगर मैं यहां से लेके यहां तक, क्या हो गया भाई, इसको चल क्यों नहीं रहा खुद। हाँ चल गया। यस देखो, अब अगर मान लो मैं यहां से लेके यहां तक एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, और इसके बीच का एंगल हम्म, थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं। चिट्टा। अब बोलो कि थीटा क्या होता है भाई, थीटा ये चीज समझो, देखो यहाँ आओ अब, ठीक है। दिस इज हम्म आवर आर्क, इसे हमें पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क, आर्क। ठीक है, ये अपने पास होती है आर्क, ठीक है। आर्क अगर मेरे पास हम्म इतने हैं, तो अब बोलो कि भाई थीटा निकाल के दिखाओ, तो थीटा क्या होती है, ये आर्क एल अपॉन रेडियस, रेडियस। ठीक है, दिस इज आवर थीटा, इसे ही हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। थीटा हम्म क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क बने थे। बस ये होता है भाई। अब क्योंकि यहीं से ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी, समझ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री में हम्म पूरा थीटा 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 आएगा। अब किसी को थीटा घंटा नहीं पता कि ये थीटा है क्या, तो पढ़ कैसे लेगा ट्रिग्नोमेट्री, समझ रहे हम्म हो भाई। इसीलिए थीटा का पता होना जरूरी है कि थीटा होता क्या है यार, व्हाट इज थीटा, थीटा इज काइंड ऑफ एंगल, थीटा वो होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, गॉट इट, समझ रहे एंगल हो। बिटवीन टू लाइंस। हाँ, इसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, हम्म ठीक है। अब समझो, देखो मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये मेरे दो हाथ है, ठीक है, राइट, ये दो हाथ है। हम्म अब अगर मैं इनको ऐसे उठा देता हूँ, राइट, इनके बीच का जो एंगल होगा ना, इनके बीच का जो एंगल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे। हम्म एल बाई आर। ओ, एंगल हाँ, बिटवीन टू लाइंस। हाँ। हाँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसे हम बोलेंगे थीटा, सही है। हम्म अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं थीटा क्या होता है। हम्म ये थीटा इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, दैट इज आवर थीटा। बताओ, क्लियर है भाई अब तक। हाँ। ओके, अब हम चलेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री से के ऊपर, ठीक है भाई, हम्म गॉट इट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे अपना प्यारा सा ट्राइंगल, ठीक है, देखो भाई, हम्म ट्रिग्नोमेट्री ऑल ओवर बेस होती है अपनी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, किसके ऊपर, राइट एंगल राइट ट्रायंगल। एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले हम ट्राइंगल पढ़ेंगे कि भाई ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, हमें वो भी पता होना चाहिए फिर, ठीक है। ट्राइंगल एक होता है, देखो, हम्म एक होता है स्केलिन ट्राइंगल, कौन सा, स्केलेटन ट्रायंगल। सॉरी, सबसे पहले मैं इक्विलेटरल पढ़ाऊंगा, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले होता है हम्म इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हम्म कौन सा होता है, जिसकी सारी की सारी साइडें क्या हो, इक्वल, इक्वल। गॉट इट, जिसकी सारी हम्म साइड इक्वल, ए तीनों साइड इक्वल है उसकी, ठीक है, हम्म इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर आता अपना आइसोस्केलिन ट्राइंगल, कौन सा, आइसोस्केलेटन ट्रायंगल। आइसोस्केलिस ट्राइंगल। हम्म स्पेलिंग देख लेना भाई, मेरे को नहीं आती, ठीक है। आइसोस्केलिस हम्म ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल देखो भाई, ये लग तो इक्विलेटरल ही रहा है ना, कैसे बनाऊं उसको, भाई गूगल ही कर लेते हैं, इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं मेरी, हम्म ठीक है। आइसोस्केलिस हम्म ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। हम्म ये देखो भाई, ये होता है आइसोस्केलिस ट्रायंगल अपने पास, ठीक है, हम्म जिसकी सिर्फ और सिर्फ दो दो साइडें बराबर होती दो साइड इक्वल होती हैं। हैं, हाँ, ठीक है। हम्म ये देखो जिसे, इसमें देखो आइसोस्केलिस ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। इसमें अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये साइड इक्वल है इसकी, ये साइड एक हम्म छोटी है, समझ रहे हो, तो हाँ। अपने पास ए सी इज इक्वल टू किसके, ए बी के इक्वल है, बट नॉट हम्म इक्वल टू बी सी, इसके इक्वल है ही नहीं भाई ये, समझ रहे हो, तो ए हम्म सी इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए बी है, तो इसको मैं आइसोस्केलिस ट्रायंगल बोलूंगा जिसकी दो साइड इक्वल है, गॉट इट, हम्म क्लियर है भाई। हाँ। ओके, राइट।
लेट्स मूव अहेड। क्या हो गया? ठीक है। हाँ, आइसोस्केलेस और स्केलेस ट्रायंगल पता कौन सी होती है? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो होती है जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, समझ रहे हो? ना ये जिसकी एक भी एक साइड, साइड को नहीं। हाँ एक भी साइड इक्वल नहीं होती जिसकी, ठीक है, हम्म। उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। स्केल। ठीक है। हम्म। अब आता है अपना कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा आता है? राइट एंगल ट्रायंगल। यस। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है भाई। हाँ। यहाँ पे होता है अपना 90 डिग्री एंगल। कितना? 90 डिग्री एंगल। हाँ, ए बी एंड सी, ये होता है अपने पास 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो अपने हम्म। पास ये जो 90 डिग्री एंगल होगा इसे हम बोल देंगे कितना? यहाँ पे हो जाएगा अपना 90 डिग्री एंगल, ठीक है। पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री बोल करती है ना, हम्म। वो इस ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है, ठीक है। हम्म। राइट। तो सबसे पहले समझो, इससे हम क्या बोलते हैं? इससे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस, ठीक है। राइट। हम्म। क्या बोलते हैं? बेस। इससे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। यस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। फिर आती है हम्म। पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी आती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। हम्म। उसमें क्या होता है? ए हाइपोटेनस का बी। स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बताओ भाई, ठीक है। हाँ। ये होती है अपने पास हाइपोटेनस थ्योरम। गॉट इट? पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ। ठीक है। हम्म। इसे हम बोलेंगे हाइपोटेनस, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसे हम बोलेंगे बेस। बेस। सही है। हम्म। फिर अब मैं खाली पेज पे चला जाता हूँ, वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। बस ये नोट कर लेना भाई, इस स्लाइड को इग्नोर मत करना, ठीक है ना। हम्म। अच्छे से बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आनी चाहिए आपको। ये है ट्राइंगल। हम्म। ये होता है 90 डिग्री एंगल। ए ए बी बी सी। सी। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर। अब एक बात और समझो भाई, हम बेस किसको बोलेंगे पता है? जिसके ऊपर थीटा बेस होगा, समझ रहे हो? जिसके ऊपर थीटा होगा। हाँ, जिस लाइन के ऊपर थीटा होगा ना उसे बेस बोलेंगे हम। ठीक है। समझ में आ गई चीज? हाँ। हाँ, तो उसे हम बोल देंगे बेस, जिसके ऊपर थीटा होगा, ठीक है। हम्म। तो अब सबसे पहले आता है अपना साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है अपने पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो अगर मैं इसके डिवाइड में ये कर देता हूँ तो क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो क्या हो जाता है? साइन थीटा। हम्म। फिर आता है अपने पास कोस थीटा। हम्म। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है इसके अपॉन में? ये बेस अपॉन। हम्म। हाइपोटेन्यूज। फिर आता है अपने पास टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। ओ बेस। बेस, ठीक है। हम्म। फिर एक होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? इसी का भाई होता है वो, समझो, ये चीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। कोसेक थीटा हम्म। किसका भाई होता है? साइन थीटा का भाई होता है, याद याद रखना है। कोसेक थीटा किसका भाई होता है? साइन थीटा का भाई होता है, ठीक है। अब बोलोगे मैंने इसको भाई क्यों बोला? ये इसका उल्टा होता है बस, ये समझ रहे हो? हाँ। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, बस काम खत्म, हम्म। ठीक है। फिर आता है सेक हम्म। थीटा। ये कोस थीटा का भाई होता है। सेक थीटा कोस थीटा का भाई होता है। क्यों होता है? इसको उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बेस। अब होता है कोट थीटा। कोट थीटा टेन थीटा, टेन थीटा का भाई होता है। कैसे? इसको इसमें उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, बस काम खत्म। इतना आसान है भाई। बताओ, बताओ, आ गया क्लियर है? समझ। आ गया हाँ। ना? हाँ। अपने को ट्रायंगल भी पता लग गया, अपने को साइन थीटा पता लग गया, कोस थीटा पता लग गया बना कैसे, हाइपोटेन्यूज हम्म। परपेंडिकुलर कोस थीटा टेन थीटा क्या होता है, ठीक है। राइट। हम्म। एक चीज और याद रखना, ये जो टेन थीटा होता है ना, क्या? टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा। क्या होता है?
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। गॉट इट। हाँ। ठीक है। हम्म। अब बोलोगे कैसे भाई? ठीक है। हाँ। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले अपने को ये दिखाई दे रहा है, साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, कितनी है? पी बाई एच। यस, पी बाई एच। कोस थीटा कितना हम्म। है? बी बाई एच। बी बाई एच। अब जो ये नीचे हम्म। सांग, नीचे सांग निकला हुआ है, इसको ऊपर उठा के फेंक दें यहाँ पे है। हाँ। हाइपोटेन्यूज एच अपॉन, बेस। ठीक है, कितना? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। बताओ है या नहीं है अब? है। प्रूव कर दिया ना? हाँ। ठीक है। ऐसे ही कोट थीटा क्या आ जाएगा अपने पास? कोस थीटा कोस अपॉन साइन थीटा। बी बाई एच। हाँ। हाँ, बी बाई एच कैसे आएगा? बी बाई पी आएगा ना? हाँ पी बाई पी। हाँ हाँ, बी बाई पी आ जाएगा, तो इसको इन इन दोनों को उल्टा कर देंगे ना यार। हम्म। समझे? तो फिर अपने पास बी बाई पी आ जाएगा, तो अपने पास कोट थीटा आ जाएगा वो, है ना? हाँ। ठीक है। हाँ। ओके, तो ये सारी चीज अपने को क्लियर है, साइन थीटा पता लग गया, कोस थीटा कैसे बनता पता लग गया। ठीक है। हम्म। ये ये देखो भाई, जो महाभारत जो रामायण मैंने आपको बताई वो सारी ये है। ठीक है। हम्म। हमने पढ़ा कि ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये थीटा हो रहा है हम्म। इधर, ठीक है, दिस इज योर थीटा। ये होता है जो हमने फाइंड महाभारत की, वो तो लिखा ही नहीं। ये होता है थीटा अपने पास। ठीक है। हम्म। राइट। और ये थीटा हमेशा किस, जो बेस होगा ना उसके ऊपर तो होगा थीटा, ये चीज याद रखना। ये चीज बेशक हाँ। लिख देना कि थीटा ऑलवेज एंड ऑलवेज बेस के ऊपर होगा। हम्म। ठीक है। आगे हम वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे ना भाई, तो उसमें हेल्प करेगा अपने को ये। समझ रहे हो? वहां पे हम पढ़ेंगे कि हाँ। थीटा क्या काम होता है। वहां पढ़ेंगे हम दो वेक्टर को मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये पढ़ा होगा है आपने हम्म। 11th क्लास में, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। हम्म। हम्म। तो वो सारी चीज हम इनका यूज अच्छे से वेक्टर में करेंगे, ठीक है। हाँ राइट। ठीक है। हाँ। तो भाई ये 4-5 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 4-5 दिन में सारी चीज खत्म कर देंगे। आप बोलोगे भाई कि ट्वेल्थ पर कब जाएंगे? ट्वेल्थ पे जाएंगे भाई, जस्ट गिव मी 4 और 5, 4 या 5 दिन का टाइम दो, फिर ट्वेल्थ पे जंप मारेंगे, ठीक है। ठीक है भैया। और भाई दिसंबर एंड तक ट्वेल्थ खत्म, डेड। ठीक है। सिलेबस दिसंबर, कवर हो जाएगा भैया तब तक। आराम से यार। केमिस्ट्री तो तुम, मैं बताऊं दिसंबर, केमिस्ट्री में टाइम तो लग सकता है भाई अच्छा खासा, क्योंकि केमिस्ट्री यार लेंदी है, समझ रहे हो? केमिस्ट्री हाँ इज काइंड केमिस्ट्री ऑफ, तो कर ही दूंगा। हाँ केमिस्ट्री में टाइम लगेगा भाई, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स की भड़क मत लो बिल्कुल भी। 11th 12th की तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। और फिजिक्स में भाई फिर मैंने बोला पेपर कहाँ से आता है किसी को घंटा कुछ नहीं पता, ठीक है। इंडिया में जो हम्म। बात, जो बंदा ये बोल रहा है ना कि मेरे को पता है कहाँ से आता है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। उसको घंटा कुछ नहीं हम्म। पता, झूठ बोल रहा है। भगवान को भी नहीं पता भाई फिजिक्स का पेपर कहाँ से आता है। हम्म। इंडिया का सबसे टफ पेपर होता है जेई एडवांस का पेपर। इससे ऊपर टफ आपका आईएएस का लेवल भी नहीं होता। हम्म। समझ रहे हो? इससे टफ आपका हम्म। आईएएस का लेवल भी नहीं होता। आईएएस इज काइंड ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट में बैठता अकेला बंदा होता है, ये आईएएस। समझ रहे हो? हम्म। ये भी इतना टफ पेपर दे के नहीं आया होता, इसे जेई एडवांस बोलते हैं। समझ रहे हो? हम्म। ठीक है। और इसमें बैठने के लिए भी एक और पेपर देना पड़ता है जेई मेन का। ठीक है। तो भाई हम्म। उसका फिजिक्स का पेपर भी बोर्ड से नीचे आता है। समझ में आ गई? हाँ। तो ये लेवल रहता है बोर्ड का। अपनी मेहनत करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन करेंगे, सारी चीज करेंगे, रट्टा उसमें ज्यादा यूज करना, समझ रहे हो? भाई रट्टा दबा दूं, हम्म। मैं बता दूंगा क्लियर कट कहाँ किस चीज का यूज है। समझ रहे हो? अब केमिस्ट्री में हम्म। पूरा रट्टा है भाई, केमिस्ट्री में आपको रटना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग को अपने साइड में रख देना भाई, कोई काम की नहीं अंडरस्टैंडिंग हुआ, जितना बोला जाए इसको ग्राफ्स करो एंड क्वेश्चन लगाओ, काम खत्म, बस ऐसे तो। ठीक हम्म। है। एंड मैथ्स हम्म। में क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते ही हैं, मैथ्स में पिछले साल के कॉन्सेप्ट करो, एनसीईआरटी करो, पिछले साल के क्वेश्चन करो, ओवर एंड आउट। हम्म। ठीक है। हाँ। तो भाई सिलेबस की टेंशन मत लो भाई, दिसंबर तक फिजिक्स एंड मैथ दोनों खत्म। ठीक है। दिसंबर तक हम्म। फिजिक्स एंड मैथ दोनों खत्म हो जाएंगे अपने। बस केमिस्ट्री तक भाई, केमिस्ट्री तो, केमिस्ट्री आपकी वीकनेस केमिस्ट्री है ना? हम्म।
है ना, अपने को प्रॉब्लम केमिस्ट्री की है जो टीचर वगैरह नहीं मिले थे ना। हम्म। टीचर हमने दी बेस्ट पकड़ रखे हैं भाई, टाइम जरूर लेंगे लेकिन ये कि भाई बिल्कुल 1 फरवरी को अपना केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस सिलेबस हम्म। नहीं, विद टेस्ट वगैरह यार, अपने को हाँ नंबर टेस्ट भी। भाई, टेस्ट डेली भाई। अब मैं बताता हूँ सुनो, हम्म। संडे को आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हाँ। सॉल्यूशन। ठीक है, दिखाता हूँ मैं, एक हम्म। सेकंड आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया वो टेलीग्राम, ना एक सेकंड। हर चीज प्लानिंग से चलना होता है यार, समझ रहे हो, हम्म। तभी रिजल्ट आता है भाई किसी चीज का। कहाँ गया यार तो भी, हाँ ये रे, देखो, थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर कर लिया था। हेलो, हाँ। हम्म। थर्ड एंड फोर्थ कर लिया था, आज आप फिफ्थ एंड सिक्स कर लोगे। हम्म। ठीक है, फिर हम्म। आज हो गया आज हो गया थर्सडे, कल हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, कल आप हम्म। 5, 6 या 7 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आज आप 4 या 5 करोगे, कल 6 और 7। ठीक है, हम्म। राइट, ये देता हूँ यहाँ हाँ। मैं। कल अपन होंगे कहाँ, आज हम 4 to 5 करेंगे। ठीक है, हम्म। कल करेंगे कौन सा, 5 to 6, सिक्स। 6 to 7। ठीक है, हम्म। 6 to 7 हो जाएगा अपना। ठीक है, 6 7 हो गया। हम्म। फिर देखो 8 9 10 कितने छोटे छोटे हैं, समझ रहे हो। हाँ। ठीक है, और आज दिन कितना, आज थर्सडे, हाँ थर्सडे। आज हो गया थर्सडे, कल हो जाएगा हम्म। फ्राइडे। फ्राइडे। फिर करोगे 8 9 10, 3 लेक्चर छोटे छोटे हैं बिल्कुल, 15 15 मिनट के। फिर हम्म। हो जाएगा सैटरडे। सैटरडे। ठीक है, हम्म। सैटरडे 11 एंड 12। ठीक है, हम्म। समझ रहे हो, ग्यारह हाँ। एंड 12 एंड 13, बस कितने कितने लेक्चर हैं, संडे को खत्म। समझ हम्म। रहे हो, संडे को आपका हम्म। सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है भाई। ठीक है, अब उसके आगे की प्लानिंग हाँ। सुनो क्या, आगे भाई अपने कुछ अपना जो टेस्ट होगा वो हो जाएगा वेडनेसडे हम्म। थर्सडे। ठीक है, देखो भाई प्रेशर बढ़ेगा यार, प्रेशर तो भाई, अगर समझ रहे हो, हम्म। अगर चलना है ना, हाँ। मेहनत करनी तो आएगा भाई। ठीक है, उसको साइड करके अपने सर नीचे, बस मेहनत। ठीक है, हाँ। टेस्ट रखेंगे, जो आप 2 3 से 4 दिन का टाइम लो, आराम से एनसीईआरटी करो अच्छे से। और जो बुक ली थी ना, वहां पे काम आएगी, जो बुक, जो आपने मेरे को बुक दिखाई हम्म। थी। ठीक है, हाँ एमटीजी वो, की। हाँ 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 वही, उसके क्वेश्चन सोल्व करना, एनसीईआरटी सोल्व करना, बस फिर मुंह उठा के मेरे सामने आ जाना। ठीक है, राइट, इतना हम्म। ही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर हम्म। थर्सडे को हम लेंगे टेस्ट भाई, हम्म। सोल्यूशन चैप्टर का एक ही टेस्ट होगा, अपना वो खत्म और चैप्टर समाप्त। उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, गॉट हम्म। इट। ठीक है, हम्म। इस हिसाब से चैप्टर डन करेंगे अपन, सोल्यूशन चैप्टर डन हो गया। अब ना देखो, जैसे अपना चैप्टर ना, अब मैंने बोला प्रेशर आएगा, आप बोलोगे ऐसे कैसे आएगा प्रेशर, अब मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखो, संडे को हमने चैप्टर खत्म कर दिया, हम्म। संडे को अपना सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो गया, मंडे को ही, क्या मंडे को ही आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ रहे हो, हाँ। आप उस दिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी करोगे, आप उस दिन सॉल्यूशन का भी रिवीजन करोगे, उसकी एनसीईआरटी भी करोगे, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे। हम्म। समझ रहे हो? मेहनत भी तो डबल लेवल की लगेगी ना यार। या तो हाँ। आप हो कि भाई मेरे को तो केमिस्ट्री मार्क्स चाहिए ही नहीं, अगर आपको केमिस्ट्री में नंबर भी चाहिए वो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। हाँ। और अपने पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट है भाई, हर एक चीज बेस्ट है, टीचर बेस्ट है, अपने पास सारे हम्म। क्वेश्चन बेस्ट हैं, अपने पास टेस्ट बेस्ट हैं, समझ रहे हो, अपने को बेस्ट है। हम्म। बच्चा जो है ना मेहनत मारने वाला होना चाहिए भाई, हर चीज बेस्ट है, समझ रहे हो। हाँ। ठीक है, अपने को बस दिव्या मेहनत करनी है, बस सॉर्टेड है, बस और कुछ नहीं सोचना, होगा नहीं, मेहनत मारो, डन है भाई, कोई रोक ही नहीं सकता, 99 नहीं, 200% डन भाई। ठीक है, हम्म। बताओ क्लियर है, तो संडे तक अपना क्या हो जाएगा, हाँ। सॉल्यूशन चैप्टर डन। ठीक है, हम्म। डन, ओके। हम्म। तो ये समझाना चाह रहा था भाई मैं। ठीक है, प्लानिंग ऐसे रहती है अपनी। ठीक है, हाँ। तो केमिस्ट्री में तो टाइम लगेगा भाई, इसलिए बता रहा था मैं, टेस्ट भी साथ साथ होते हैं अपने। ठीक है, अब चैप्टर पे हम्म। चल लेते हैं, तो आज वाला चैप्टर खत्म करना मुश्किल हो जाएगा, आज नहीं होगा, नहीं तो
समझ रहे हो? हम्म देखो, ये साइन थीटा कोस थीटा हमने देख लिया भाई, फटाफट से देखते हैं। साइन थीटा हमने देख लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज आवर साइन थीटा। कोस थीटा हमने देख लिया क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे हम बोलते हैं कोस थीटा। टेन थीटा किसे बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसे बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हम्म देख लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा किसे बोलते हैं, अब हम कोसेक थीटा हो जाएगा साइन का उल्टा, है ना। देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। हम्म वैसे मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या आपको नॉन मेडिकल लेके रिग्रेट नहीं हो रहा? मैं ले ही नहीं रही थी। मतलब, मैं कॉमर्स ले रही थी भैया। ओके, तो मतलब एज सच कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है अपना? इंटरेस्ट तो मतलब टॉपिक समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन निकलने लग जाते हैं ना तो बनता है। देखो भाई सुनो, मैं एक चीज ना बहुत अच्छी बताता हूँ भाई। थैंक गॉड ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, ठीक है। नहीं तो यार, जेन्युइनली कुछ चीजें ना बहुत होती हैं, ठीक है। देखो हम्म यार, अब आप ना नॉन मेडिकल में आ चुके हो ना, 12th तक, समझ रहे हो? हाँ। तो आपके पास कम गो बैक तो नहीं है भाई, आप वापिस तो नहीं जा सकते, हम्म समझ रहे हो? लेकिन एक बात बताता हूँ भाई, कॉमर्स में ना यार ठीक है, लड़कियों एंड ऑल सारी चीज आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। लेकिन भाई कॉमर्स के बाद आप एमबीए करोगे, वो सॉरी एमबीए तो नहीं, खैर कॉमर्स के बाद आप बीसीए करोगे, ये करोगे, इन्हीं में काम खत्म भाई, समझ रहे हो? पेपर तो सीए घंटा एक करती मिनट हूँ। है। सीए। सीए इज नॉट काइंड ऑफ थिंग ब्रो, समझ रहे हो? सीए थोड़ा हाँ। यार डिफरेंट पड़ जाता है, समझ रहे हो? उस सीए ठीक है, पैसा वगैरह अच्छा है, लेकिन माथा पच्ची भी उतनी है भाई, समझ रहे हो? तो पैसा हाँ। इतना ही नहीं है भाई, और सीए यार इंडिया का टॉप बच्चा सीए में पहुंच पाता है, समझ रहे हो? हम्म और भाई मिडिल क्लास नॉर्मल व्यक्ति अपने जैसे लोग ना भाई, अपने खानदान छोड़ो, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी पता हम्म है कितने सीए होंगे, खानदान तो भूल जाओ, डिस्ट्रिक्ट तक में नहीं मिलेंगे भाई, समझ हम्म रहे हो? तो अगर डिस्ट्रिक्ट में मिल, हाँ। पढ़ोगे कहाँ से, पढ़ाएगा कौन, सारी चीजें होंगी कैसे, समझ रहे हो? हम्म राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, और नॉन मेडिकल में ना यार, आप एनडीए दो, अपना एसएससी दो, बहुत सारे एग्जाम देने वाले हो भाई आगे, लेकिन बस कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे भाई, बस गिव अप मत मारना, ये चीज कहना चाह रहा हूँ भाई मैं। हम्म नॉन मेडिकल में ये चीज अच्छी रहती है, और यार इंटरेस्ट लेके पढ़ो भाई। आप जो हाँ। बोलो ना कि भाई मेरे को घंटा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, लेकिन दोस्त अब पीछे तो नहीं जा सकते हो आप, समझ रहे हो? हाँ। आप आपका डिसीजन तो चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन भाई इतना है, अगर आपने पढ़ लिया ना भाई, दुनिया से तो आप आगे वैसे आ जाओगे, समझ रहे हो? और हम्म 99% जनता को 11 12 का घंटा भर भी कुछ नहीं आता है, समझ रहे हो? हम्म 99% जनता बर्बाद है भाई, वैसे इनको कुछ नहीं आता। जो बंदा कॉमर्स और आर्ट्स ले रहा है ना, बर्बाद तो वैसे ही है भाई, समझ रहे हो? उसको जनरली पता नहीं कॉमर्स, और हम स्केप करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो? नॉर्मल बंदा आर्ट्स एंड कॉमर्स इसीलिए प्रेफर करता है, वो स्केप करने की कोशिश करता है, समझ रहे हो? हम्म और भाई यही कहना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट तो बन जाएगा, समझ रहे हो? इंटरेस्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि टीचर बकवास थे, मैं एग्री करता हूँ भाई, ठीक है। हम्म लेकिन अब दिमाग में से ये चीज, ये थॉट निकाल देना कि भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ये चीज नहीं पढ़ना, हम्म ठीक है। अब बताओ क्या व्यू आपके इस चीज के ऊपर? कर लूंगी भैया मैं। कर लोगे ना दिल से, या फिर हाँ। मत कि भाई करना ही पड़ेगा? नहीं भैया वैसे तो इंटरेस्ट है, अगर निकलने लग जाते हैं ना क्वेश्चन तो हाँ हाँ, इंटरेस्ट है, और फिर कहीं अटक जाती हूँ, फिर अटक ही जाती हूँ। अटक जाने का मतलब होता है यार थोड़ा ना वो, सुनो, हर चीज इजी तो नहीं होती ना भाई, इजी होती तो हर कोई कर लेता, समझ रहे हो? हम्म तो अटकना नहीं होता, अटकते क्यों? क्योंकि या तो आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा है उस चीज का, या तो एक बात तो यार, डिफिकल्ट आप कॉमर्स में जाते वहां भी सेम काम होता, समझ रहे हो? हम्म वहां भी सेम ही चीज थी, वहां कुछ अलग नहीं थी भाई, वहां यार प्रॉब्लम आप किसी भी फील्ड में जाओगे, हर जगह है भाई, समझ रहे हो? हम्म अगर आप भागने लग गए ना, तो आज आप नॉन मेडिकल से भाग रहे थे, कल अगर आपके पास कॉमर्स होती तो आप कॉमर्स से भी भागते, समझ रहे हो? हम्म हम्म इट्स इट्स लाइफ ब्रो, ये चीज ना इजी कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। इजी होता ना हाँ। भाई तो हर कोई यहाँ बिलियनियर होता, समझ रहे हो? हर कोई इजी इजी नहीं है भाई, ठीक है। हम्म
टफ है इसीलिए हर कोई कर नहीं पा रहा। ठीक है, हम्म हम्म यही तो बात है भाई, टफ है इसलिए हर कोई नहीं कर पा रहा। और अगर समझ से करोगे ना यार, बस मेहनत करो, फंडे सॉर्टेड है भाई। अच्छा हाँ टीचर, मेहनत करो, पढ़ो, बस काम खत्म, टेस्ट लगाओ, काम खत्म, बस इतना ही। कुछ हम्म माथा मस्ती नहीं है भाई। अपनी लाइफ को सॉर्टेड रखो, ज्यादा कुछ घूमने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा माथा घूम रहा है, नहीं। सॉर्टेड रख, पढ़ाई कर। उसको चीज समझ में नहीं आई, टीचर से पूछ, टीचर को नहीं आते तो भाई आज के दिन तो हम इंटरनेट हर जगह कनेक्टेड है, समझ रहे हो। टीना से हाँ पूछो, मेरे से पूछो, किसी से पूछो भाई। पूछने से मत झिझकना भाई कभी किसी से, समझ रहे हो। हम्म ये दुनिया इतनी कुत्ती है ना भाई, कोई चीज नहीं हाँ मांगोगे ना तो नहीं मिलेगा दोस्त। ठीक है, कोई चीज मुंह में से नहीं निकालोगे ना वो चीज नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी से भी मांगो, समझ रहे हो। हम्म ये दुनिया बहुत कुत्ती है भाई, जब तक मुंह से नहीं निकालोगे वो चीज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुमने मुंह फाड़ के मांग लिया ना किसी से, अब ये चीज तो चाहिए मेरे को नहीं पता कहाँ से लेके आओगे, समझ रहे हाँ हो। तो भाई वो होगी आपकी, आपके लिए वो चीज, समझ रहे हो। हाँ फिर वो वाली बात है ना, किसी से कुछ मांगने से पहले ना सोचना मत भाई बिल्कुल भी। मुंह फाड़ के मांग हाँ लेना, घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। सामने वाला क्या सोचता क्या नहीं क्या करता, फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसका, उस आपको उस चीज से, समझ रहे हो। हाँ हाँ ये चीज करना चाह रहा है भाई, नॉन मेडिकल में आते गए हो, एंड भी करने वाले हो, लेकिन भाई इंटरेस्ट के साथ पढ़ो इस चीज को, ठीक है। और यही चीज यार, हम्म मिडिल क्लास चीज से ना निकलने की बहुत सही होता है। अगर ना एक घर में कहीं भी सरकारी नौकरी होती है ना दोस्त, तो पूरा घर सही रहता हम्म है, समझ रहे हो। हाँ और आज के दिन में हम्म यार, जो बंदा पढ़ने वाला है ना भाई, वो 6 महीने में निकल लेगा यहाँ से, समझ रहे हो। 6 महीने में डन हम्म भाई, उसके लिए 6 महीने बहुत होते हैं। आप 12th में होगे, आप एनडीए एग्जाम दोगे, 6 महीने आपने अच्छे से पढ़ाई करी, 6 महीने में आपका एनडीए निकल गया, आपका एसएसबी निकल गया। भाई 3 लाख रुपए महीने कमाओगे भाई आप, 20 साल की उम्र से पहले, समझ रहे हो। हम्म हाँ लाइफ इज सॉर्टेड ब्रो, इतनी सॉर्टेड है यार। आपने यूपीएससी निकाला, वो 6 महीने निकाल लोगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। बस 6 महीने ना आस पास का दुनियादारी का कुछ दिखना नहीं चाहिए, समझ रहे हो। ये हाँ फर्क होता है। क्योंकि यार इजी होता था, हर कोई बना होता, हर कोई महीने की 3 लाख ले रहा होता, समझ रहे हो। हम्म हाँ इजी हाँ तो नहीं होता, लेकिन भाई एक सोलिटरी फोकस चाहिए होता है भाई, कि दिस इज द थिंग आई वांट, एंड ये चीज मेरे को चाहिए भाई। और इस चीज को ना खुद से जिद होनी चाहिए एक चीज की, समझ रहे हो। हम्म राइट, तो यही चीज करना चाह रहा था भाई, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। अभी तक इंटरेस्ट नहीं बना, वो टीचरों की गलती है, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, आपका फॉल्ट नहीं है भाई उस चीज में, ठीक है। आगे हम्म टीचर इतने जबरदस्त मिलवा दूंगा भाई, क्या आप सोचोगे भाई, ऐसे टीचर भी एग्जिस्ट करते हैं लाइफ में, समझ रहे हो। हाँ वो तो आपको देख के पता ही चलेगा। जेनुअनली भाई, ऐसे ऐसे टीचर कांटेक्ट में हैं, जबरदस्त, जो बोले भाई सूरज मजा आ गया टीचर से पढ़ के, समझ रहे हो। राइट, हाँ आपने केमिस्ट्री आज से पहले जो प्रतीक सर पढ़ा है उससे पहले ऐसा कभी पढ़ा था? नहीं नहीं पढ़ा होगा भाई, जेनुअनली। नहीं हर एक टीचर है भाई, ठीक है। बस मुंह फाड़ के मांगने वाला होना चाहिए कि भाई सूरज ये चीज मेरे को चाहिए ना तो चाहिए। अब आपको हम्म फर्क नहीं पड़ना चाहिए सूरज कहाँ से लेके आएगा कहाँ से नहीं लेके आएगा, मेरे को चाहिए बस, समझ रहे हो। हाँ यही हाँ होता है भाई, किसी से ना कोई मांगने से पहले 1% ये मत सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा। आई रियली डोंट गिव शिट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कि सामने वाला क्या सोचे, हम्म, ठीक है। हाँ राइट, तो आज तक का ज्ञान हो गया भाई। मैं यही कहना चाह रहा था कि जो करना इंटरेस्ट से पढ़ो भाई। अब इसके बाद अगर आपने ना मन मार के भी पढ़ा ना भाई, समझ रहे हो। हम्म अब दूसरी चीज और बताता हूँ मैं, कितनी वर्ष हो सकती है चीजें, ठीक है। ये चीज थी, अगर आप मेहनत करोगे, अच्छे से करोगे ना भाई, लाइफ में कोई लेवल ही नहीं रहेगा यार। तो लाइफ में हम्म भाई एक्सट्रीम लेवल का मचा रहे होगे यार आप। अगर मेहनत करी, थोड़ी सी यहाँ से निकल लिए ना भाई, मचा रहे हो अलग ही यार, फिर तो कोई यार, पैसों से ऊपर उठ जाओगे भाई। यार जिस हम्म चीज बताता हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड है मेरा एक, ठीक है। हम्म वो आर्मी में है अभी प्रेजेंटली, ठीक है। सिलेबस वगैरह हम्म चलता रहेगा भाई, लेकिन माइंड सेट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ही इज इन हाँ आर्मी हाँ राइट, एंड ही इज पोस्टेड इन जे एंड के, ठीक है। वो अग्निवीर है, हम्म, समझ रहे हो। ही इज अग्निवीर, हाँ ठीक है। वो अग्निवीर है भाई, तो 4 साल वाली में गया है वो बंदा पता हाँ क्या बोलता है मेरे को। वो बोला भाई, एक होते है इसमें सोल्जर एंट्री, ठीक है। हम्म एक होते है इसके अंदर ऑफिसर एंट्री, जो लोग एनडीए से जाते हैं, जो लोग सीडीएस से जाते हाँ हैं, ठीक है। ये होती है आपकी ऑफिसर हम्म एंट्री। इसमें फर्क देखना। अब जैसे मान लो आप होगे, ठीक है, 21 साल की उम्र तक आप, 4 साल की ट्रेनिंग होती है, यू विल बी कमीशन एज हाँ लेफ्टिनेंट, समझ रहे हो। आप हम्म 4 साल में लेफ्टिनेंट बन चुके होगे भाई, और लेफ्टिनेंट की सैलरी होती है नियर अबाउट 2 लाख, कितनी, 2 लाख
ठीक है, सैलरी वगैरह को साइड रख दो एक बार, ठीक है। लाइफ तो अलग ही हम्म है भाई, सैलरी वगैरह को साइड रख दो तुम एक बार। ये बंदा पता क्या बोलता है मेरे को, मतलब हम्म भाई सूर्य आके गलती कर दी मैंने आर्मी में, मतलब भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है तो मेरे से। मतलब भाई 4 साल बाद क्या करेगा। हाँ भाई 4 साल बाद आर्मी में ही रहता हूँ, मतलब भाई घंटा दिमाग खराब कर हम्म दिया भाई। मैं बोला यार, आते हैं ना ऑफिसर आते हैं, पता है सोल्जर में ना आप मैक्सिमम हद मार के ना, अगर आपके आर्मी में अपनी अपने फैमिली में भी बहुत है ना, है ना आर्मी में हाँ हाँ सब बहुत है। अपने नाना जी भी हैं बहुत आर्मी से, यार उनकी एज हाँ होगी 50 से 60 साल होगी ना भाई। हम्म समझ रहे हो, 50 से 60 साल की उम्र तक भाई वो नायक सूबेदार नहीं बन पाए। समझ रहे हो, नायक हम्म सूबेदार। भाई 21 साल की उम्र में तुम लेफ्टिनेंट होगे, समझ रहे हो। अब बात सुन, हाँ 21 साल हाँ की हाँ उम्र, गैप इतना होता है, ये होता है 50 60। भाई 60 साल दे के भी ये बंदा लेफ्टिनेंट तो छूट जाओ भाई, लेफ्टिनेंट तो बहुत हम्म बड़ी ऊपर तक होता है, ये बंदा नायक सूबेदार तक भी नहीं पहुंच पाया। समझ रहे हो, हम्म ये फर्क होता है यार। और 21 की उम्र में भाई ऑफिसर बनते हो भाई तुम। और ऑफिसर का मतलब मैं बताता हूँ क्या बोलता है लड़का, मतलब भाई ये जो ऑफिसर आते हैं ना साले, ये तो पिकनिक मनाने आते हैं भाई, मतलब जम्मू कश्मीर में भाई 10,000 फीट ऊपर बैठते हैं, समझ रहे हो। हम्म जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता भाई, जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है, 4G 5G हम्म भूल जाओ, कुछ नहीं आता भाई। मतलब हमारे फोनों में नेट भी नहीं चलता, इनके सारे कमरों में वाईफाई लगा हुआ है, 5G नेटवर्क आता है हम्म कमरों में। और इनके कमरों में एलईडी वगैरह, भाई पिकनिक बनाने आते हैं ये, ऑर्डर भी कमरे के अंदर से देते हैं। समझ रहे हो, ये साले बाहर भी नहीं निकलते भाई ये। हम्म समझ रहे हो, ऐसे ले बाहर भी नहीं निकलते भाई। अब जैसे पीछे वार चल रहा था, वॉर चल रहा था, तो उन्होंने पाकिस्तान ने हमला वगैरह कर दिया था, तो इन्होंने हाँ बोल हाँ दिया सोल्जर्स को कि भाई जाओ टैंक ऊपर चढ़ाओ 10,000 फीट ऊपर। समझ रहे हो। हाँ बोल रहा भाई जो मेरा दोस्त जम्मू कश्मीर में, वो बोला भाई हमारा तो खून निकल गया भाई टैंक को ऊपर चढ़ाने में, सच में भाई। मैं बोला यार हम्म ये तो सिर्फ जीभ हिलती है भाई, हमारे तो भाई खून निकल जाता है हमारा तो ऊपर चढ़ाने में, ठीक है, बोला इनकी सिर्फ हाँ जीभ है। हाँ बोला सुबह काम लगने लगते हैं भाई, दिन रात कुछ नहीं यार भाई, सच बताऊं दिमाग खा जाते हैं भाई। समझ रहे हो। हम्म बोले ऑफिसर आते हैं अपने कमरे में बैठते हैं, सारे दिन बकवास करते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ घूमते हैं। समझ रहे हो, वो हम्म भाई अंदर से ऑर्डर, कोई माथा पच्ची नहीं भाई। और लाइफ ऐसी, अगर मैंने बोल दिया ना कि भाई मेरे को, आपने बोल दिया कि सूरज ये चीज मेरे को हम्म 10 मिनट में चाहिए भाई, उस पोस्ट पे हम्म बैठ कर अगर ये चीज बोल दिया सूरज आई वांटेड दिस थिंग इन 10 मिनट्स, तो अगर आप जितनी हम्म भी बैठे बैठे होगे, तो भाई मेरे को वो लेके आनी पड़ेगी, हेलीकॉप्टर आपके लिए वो चीज लेके आएगा 10 मिनट में, 11वीं मिनट हम्म लगेगी। समझ रहे हो, हाँ लाइफ से ऊपर तो आप वैसे उठ चुके हो, पैसे से ऊपर तो आप वैसे ही उठ चुके हो। समझ रहे हो। हम्म आई बात फैमिली की, फैमिली को भाई मैनेज करने करने वाले, आपके जो भाई बहन होंगे उन सभी का ध्यान रखने वाले, अकेले को दो बंदे मिलते हैं। समझ रहे हो, दो बड़ी हाँ मिलते हैं आपको, ठीक है, दो बड़ी हम्म मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली का ध्यान रखते हैं। समझ रहे हो, दो हम्म बड़ी मिलते हैं जो आपकी फैमिली का ध्यान रखते हैं, आपके बच्चों को स्कूल लेके आते हैं, स्कूल छोड़ के आते हैं, ठीक है, हम्म आपके लिए दूध लेके आते हैं, हाँ भाई कहीं से कुछ भी, घर के सारे काम ये दो बंदे करते हैं। समझ रहे हो। अब हम्म बताओ, घर से भी ऊपर भाई, और पूरी फैमिली का ट्रेवलेंस वगैरह, हाँ भाई कहीं भी फ्लाइट का सारा सरकार उठाती है भाई खर्चा। जब आप एनडी का हम्म पेपर करते हो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका बैंगलोर होता है, उसका खर्चा खर्चा 20,000 आता है, समझ रहे हो, 20,000 आता है, उसका खर्चा सारा हम्म सरकार उठाती है, सरकार उठाती है उसका सारा खर्चा। हम्म समझ में आया। आ गया तो भाई ये फर्क होता है, एक होता है 21 की लाइफ में भाई वो बंदा ना डॉन बने घूम रहा है। समझ रहे हो। हाँ तो भाई हाँ वही चीज, एक दोस्त है मेरा गौरव, इज इन नेवी, इंडियन नेवी में कैप्टन है वो करंटली। हम्म वो बंदा नेवी में, अभी एक सेकंड व्हाट्सएप दिखाता हूँ मैं, इंडियन नेवी में है वो एनडीए से ही गया था वो। हम्म और इसमें तो नहीं खुलेगा यार ये, नहीं खुला, दूसरा व्हाट्सएप चल रहा है इसमें, ठीक है कोई नहीं। वो बता रहा था, उन्होंने बोला था कि भाई घुसना मुश्किल है इसके अंदर, समझ रहे हो, हम्म घुसना मुश्किल है इसके अंदर, लेकिन अगर घुस गए ना भाई, वो खुला ऑर्डर देता भाई वो किसी को भी। एक दिन वैसे एक रूम में था, बोला कौन है भाई, आ रहा है अभी नहीं आना। अलग ही लेवल की टोन भाई, नेक्स्ट लेवल यार लाइफ से सारी।
मतलब भाई मेहनत बहुत लगती है, मतलब 4 महीने में रगड़ दिया था भाई उसने। उसने भी 4 महीने दिए थे, ज्यादा नहीं, 4 महीने, मतलब भाई बस मैंने 4 महीने में काम खत्म, मेरा 4 महीने में हो गया था मेरा, समझ रहे हो। हम्म। इतना ही होता है भाई। और वो बंदे गांव में आते भी नहीं है शायद से, उनकी 4-5 नवंबर की उसकी सिस्टर की मैरिज है, तो उन्होंने इनविटेशन कार्ड दे रखा था। तो उनकी सिस्टर की हम्म। शादी है कहाँ, वो हिमाचल प्रदेश में। हाँ। हिमाचल प्रदेश पहले तो इतनी दूर पड़ रहा है, वो बुला रहा है भाई, अपने ही गाँव का है वो, दो दो कैप्टन अपने गाँव में, समझ रहे हो। हाँ। तो उनसे बातचीत होती रहती है, तो वही बोल रहा है भाई, बहुत आसान होता है, ठीक है, एक बार घुसना मुश्किल है, उसके बाद जिंदगी हम्म। बन जाती है इसके अंदर, समझ रहे हो मैम। हाँ। समझ आया सारी चीज जो मैंने बताया आपको, हाँ। ठीक है। हाँ। तो अब आप समझ में आ गया भाई कि आप गलत रास्ते पे नहीं हो, बिल्कुल सही रास्ते पे हो, ठीक है। हाँ ठीक है भैया। लेकिन एक बात बता देता हूँ भाई, जो आपने कॉमर्स का फितूर पाल रखा था ना भाई, मैंने कॉमर्स वाले भी देखे हैं यार, जो मेरा रूममेट है वो कॉमर्स ही करी बैठा है भाई, वो कॉमर्स करे बैठा है वो जनरली ना सुबह 6 बजे जाता है यार ड्यूटी पे, रात को हम्म। 12 बजे आता है, होटल मैनेजमेंट कर रखी है उस बंदे ने, समझ रहे हो। हम्म। होटल मैंने, और वो बंदा अभी 35 एज का है, जो मेरे साथ रहता है अभी कमरे में, 35 एज का वो बंदा, हम्म। समझ रहे हो। और भाई होटल मैनेजमेंट कर रखी है, और अपने परिवार से दूर रहता है, वो गुड़गांव में रहता है। हम्म। तो भाई 6 से 12 की ड्यूटी देता है वो, ड्रिंक ड्रग्स वगैरह सारी चीज लेता है भाई वो बंदा भाई बोलता है उसको दिमाग खराब हो गया भाई सच में, बोले यार बस, बस भाई बहुत होगी जिंदगी यार, दिमाग खराब कर दिया भाई। तो 30,000 के हम्म। लिए भाई मैं गुड़गांव पड़ा हुआ हूँ भाई, ना मेरे को दिन का पता, ना मेरे को रात का पता, और भाई पागल कर रखे हैं बिल्कुल, समझ रहे हो। वो बंदा हम्म। पेन किलर लेता है वो, समझ रहे हो, वो उसके पूरे दिन होटल में खड़ा रखते हैं उसको, ताकि पैरों में दर्द नहीं हो, इसलिए हम्म। वो पेन किलर रहता है। तो इतनी मैं वो बता हाइप अप नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यार थोड़ा, मेरा पॉइंट बनता है कि आपको फ्यूचर भी दिखाऊं थोड़ा, समझ रहे हो। हम्म। यार हम्म। थोड़ा फ्यूचर का पता होना भी जरूरी होता है, कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरे को आगे जाके मतलब, हाँ वेयर डू यू सी योरसेल्फ विद इन 5 ईयर, समझ रहे हो। अबे आप आपको अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो। हम्म। वही बंदा बोलता है भाई मेहनत कर ले यार, यही उम्र होती है, समझ रहे हो। हम्म। और उसके बाद ना यार ठीक है, फैमिली वगैरह भी सारी चीज बहुत परेशानी हो जाती है भाई। हाँ। तो भाई आप जो कर रहे हो ना भाई, अच्छे रास्ते पे हो, लेकिन इंटरेस्ट से करो भाई, कि ना दिल से करो यार। जो चीज दिल से नहीं होती ना मेरे भाई, उसमें रिजल्ट नहीं हम्म। आती, ये बात हमेशा ध्यान रखना, समझ रहे हो। हाँ। जिस चीज में अगर आपने दिल से नहीं किया ना, उसमें रिजल्ट तो नहीं आएंगे दोस्त, ये चीज आज मेरे से पूछ लो, ठीक है। हम्म। और जो चीज दिल से की ना भाई, उसमें दुनिया का पता नहीं, आपका 200% रिजल्ट आ जाएगा, समझ रहे हो, इतना हाँ। जरूर भाई। जो चीज दिल से की ना, फिर किसी को नहीं पता, आपको पता होना चाहिए, घर वालों को छोड़ो, आपको और भगवान को पता होना चाहिए कि भाई, दिव्या तो अपने भगवान से पूछ के बोला भाई इस चीज के लिए ना मैंने अपनी जी जान लगा रखी है, समझ रहे हो। और तेरे हाँ। मन में लगाना कि भाई यस, मैंने अपना बेस्ट दे रखा है भाई, तो भगवान को भी हम्म। दिखता है भाई, डिजर्विंग तो है देख बालक, ठीक है। हाँ। 20 सीट होंगी ना भाई, उनमें से एक सीट तेरे को देगा वो, समझ रहे हो, ये हम्म। फर्क पड़ता है भाई। बस उस चीज के लिए यार, अभी उम्र छोटी है, ठीक है, अच्छे से पढ़ो भाई, बिल्कुल अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार बी कॉन्शियस कि भाई आगे अपना मोटिव है ना यार, कि आगे देखो यार, लाइफ मिली ये तो है नहीं कि ऐसे काट कूट के मर मुरा जाएंगे, समझ रहे हो। साला फिर तो हाँ। जन्म लेने का फायदा है क्या, मेरा तो पॉइंट यही है भाई। मेरे ना उंगली करने हाँ। की आदत तो बहुत ज्यादा है मेरे ना, तुल मची रहती है भाई, ऐसे आया हूं तो मैं ऐसे तो नहीं जानेगा, समझ रहे हो, हाँ। अलग ही कीड़ा हाँ। रहता है भाई वो। तो ये चीज है यार, कुछ ना कुछ तो करके जाना है भाई, समझ रहे हो यार। फैमिली को एक बात हम्म। करो यार, भाई आज ठीक है, तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए कमा रही है, समझ रहे हो, हाँ। हाँ। तुम्हारे यू विल बी अर्निंग, समझ रहे हो भाई, तुम अर्न कर हम्म। रहे होगे, ठीक है, और भगवान की दया से अच्छा ही अर्न कर रहे होगे भाई। यार हम्म। जब अपनी माँ को ना 5 स्टार होटल में लेके जाओगे ना भाई, समझ रहे हो, हम्म। वो फीलिंग अलग होती है, क्योंकि है मेरे कॉन्टेक्ट में एक है एमबीबीएस डॉक्टर हाँ। है एक, हम्म। एमबीबीएस डॉक्टर है वो भाई, अच्छा खासा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर है वो, तो अच्छा खासा अर्न कर रही है भाई वो। उसने अपनी मदर को, हम्म। अपनी मौसियों को, सभी को बुला के भाई दबा के पार्टी करवा दी, और दबा के स्विमिंग हम्म। पूल में भाई। वो जो खुशी थी ना उनके पेरेंट्स के फेस पे, कि भाई लड़की अच्छा हम्म। कर रही है, समझ रहे हो, तो वो हम्म। चीज फर्क पड़ता है यार, कि भाई बहुत अच्छी हो जाती है लाइफ, समझ रहे हो। हम्म। और तो माँ बाप को खुशी मिलती है ना भाई, कि हाँ भाई मचा है लाइफ में कुछ, हम्म। समझ रहे हो? तो भाई एक खुद से ना शीशे में नजरें अच्छे से मिल पाती हैं, कि भाई दिव्या
आई डिड समथिंग। हाँ भाई, मैंने अपना बेस्ट दिया भाई लाइफ में। लाइफ में जैसे आई थी वैसे तो जाना नहीं है, समझ रहे हो? हाँ जिस हिसाब से हाँ ऐसे नहीं वैसे तो नहीं जाना भाई। मेरी क्लियर कट मेंटेलिटी है भाई कुछ चीजों में। ये जो बातें बता रहा हूँ ये कोई टीचर नहीं बताता होगा भाई, है हाँ। ना? पहली बार सोच रहे हो कि यार कितना मेंटल आदमी है वो, है ना? लेकिन मैं मेरे को इन नहीं। चीजों से, जेनुअनली चीजों से भाई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हो यार? हाँ। क्योंकि इट्स यू भाई। आपको आपका करेक्टर फेक करने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ाई वगैरह आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे भाई, समझ रहे हाँ। हो? ये पढ़ी जाती है ना। आज अगर 1 घंटा नहीं तो कल 2 घंटे दोगे तो कर लोगे आराम से, समझ रहे हो? हाँ। आज ये चीज नहीं करवाऊंगा तो मेरे लिए आध घंटा कल लगा के करवा दूंगा ये सारी चीज, समझ रहे हो? इट्स हाँ। नॉट ए बिग डील, राइट? हम्म। लेकिन इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी होती है भाई, समझ रहे हो? आज बेसिक हमने आधा टॉपिक किया हो, लेकिन जो चीजें होती है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि जो बहुत वो नॉलेज दी होगा। क्या, बहुत नॉलेज इस बारे में तो पता ही नहीं था। किसके बारे में? एनडीए के पेपर के बारे में। सीखोगे भाई, हमारे साथ बहुत कुछ सीखोगे ठीक है? ऐसी ऐसी बकवास बहुत सीखोगे हाँ। भाई, ठीक है? लेकिन यार थोड़ा लाइफ को ना टेम्परामेंट चेंज करो भाई अपना, कि यार दिमाग से ना पागल बन जाओ कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। तो यार ऐसे तो नहीं हम्म। जाना कि भाई, समझ रहे हो? जब तक यार साला सामने वाले की पार्ट के हाथ में नहीं आई, क्या फायदा उस चीज का, समझ रहे हो? हाँ। जिंदगी में ना हर जगह मासूम नहीं बनना होता दोस्त, हम्म। ठीक है? जिंदगी में हर जगह ना हाँ। मासूम नहीं बनना होता, कहाँ सामने की फाड़नी भी होती है, समझ रहे हो? हम्म। ठीक है? जिंदगी में हम्म। इतना मासूम नहीं बनना होता भाई। वो जिंदगी में हर चीज ना सीखने के लिए होती है, ठीक है? आज अगर लाइफ में अच्छा करके निकल हम्म। जाओगे ना भाई, जो दुनिया दूसरी गाड़ देते हैं ना वो बोलेंगे भाई क्या बंदा है समझ रहे हो? हाँ। हाँ। ये चीज होती है भाई, हम्म। सही है? हाँ। तो आज के लिए इतना ज्ञान ठीक था भाई। हाँ। ओके। तो भाई अपना माइंडसेट क्लियर रखना सारी चीज का। आज का ज्ञान वगैरह आज तो ज्ञान ही दिया मैंने, कुछ नहीं पढ़ा ठीक है? कोई नहीं यार, हर चीज जरूरी नहीं। होती है भाई, ठीक है? हाँ। हाँ। तो जाते ही क्या करोगे आप? खाना वगैरह खा के आराम से केमिस्ट्री के 2 लेक्चर करोगे, ठीक है? हाँ। तो कुछ भी चले, हम अपना कुछ भी रुकने नहीं देंगे। केमिस्ट्री नहीं रुकेगी भाई, ठीक है? केमिस्ट्री अपनी चलती हाँ। रहेगी। ऐसे ही जब आप 12th में आ जाओगे तो 12th के टीचर भी अलॉट कर दूंगा भाई मैं, ठीक है? वही पढ़ाऊंगे तीनों, ठीक है? 2 लड़के एक हम्म। फादर वही पढ़ाएंगे, कोई कुछ नहीं है भाई, ठीक है? हर एक चैप्टर हम्म। ईच एंड टॉपिक, समझ रहे हो? वो स्कूल की तरह नहीं है भाई कोई टीचर छोड़ के भाग गया, नहीं नहीं नहीं, ठीक है? हम्म। तो भाई हर एक टॉपिक ईच टॉपिक वाइज है भाई। आपने देखे होंगे लेक्चर भी टॉपिक वाइज हैं, चैप्टर वाइज नहीं है, टॉपिक वाइज हैं। टॉपिक वाइज है। हाँ ठीक है। तो अच्छे से कवर हम्म। करना भाई केमिस्ट्री अपनी। और यार नोट्स इस मतलब से मत बनाना कि भैया ने बोला तो नोट्स नहीं। यार जो मैंने हम्म। पढ़ा वो मेरे को समझ में भी आना चाहिए कि एक बार, यार देखो एक बहुत सारा रिवीजन है। अगर आपको पहली बार में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना यार, पहली हम्म। बारी में आपका माइंड 50 to 40% कैच करेगा, ठीक है? हम्म। हम्म। अब चीज को दोबारा लिख के देखोगे ना तो आपका माइंड कहाँ तक पहुंचेगा? आपका माइंड 70 to 80% पहुंच जाएगा, समझ रहे हो? हम्म। 70 to 80% अगर आपने कैच कर लिया ना तो इनफ होता है। फिर अगर आप उसके बाद टेस्ट दोगे सारी चीज दोगे, फिर ऐसे करते करते 90 to 95% तक आराम से पहुंच जाता है वो, हम्म। समझ रहे हो? दिस इज हाउ डज योर माइंड वर्क। ऐसे आपका माइंड काम करता है। माइंड में पहली पहली बारी में कोई चीज नहीं जाती, समझ रहे हो? ये चीज मैंने कल हम्म। करवाई, याद नहीं थी ना, लेकिन मैंने दोबारा करवाई। अब मैं आपसे कुछ ही पूछ लिया, आप बता दोगे, है ना? हम्म। हम्म। डिग्री किसे बोलते हैं बताओ? डिग्री जो वो वन क्या? एक लेबर लिख के दिखाना भैया। देखो भाई, एक होता है डिग्री, क्या? हम्म। जैसे डिग्री ax² प्लस bx प्लस c है, इसमें डिग्री क्या होगी? टू। यस 2 होगी। अब क्यों है 2? हाँ। हाईएस्ट वैल्यू आएगी ना। हाँ हाईएस्ट वैल्यू। हाँ वही समझना चाह रहा हूँ। तो भाई माइंड की कैपेसिटी होती है, जितनी बार बार याद करोगे ना, जितनी बार बार देखोगे उन चीजों को, उतनी याद हम्म। होती जाएंगी, उतनी आपके दिमाग में फीड होती जाएंगी, हम्म। ठीक है? कोई काम वगैरह है, कोई काम वगैरह करके भाई अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करो, ठीक है? कल मेरे कुछ भी हम्म। नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री करवा दी, आइडेंटिटी करवा दूंगा, ठीक है? ये करवा दूंगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड ये एरिया वॉल्यूम, कल अपना ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? बेसिक सारे हम्म। क्लियर है भाई?
हाँ, जाके क्या क्या करोगे? पहले केमिस्ट्री करूंगी। हाँ ठीक है, वैसे घूम लेना यार। नैप ले लेके पढ़ा करो, ठीक है? एक दिन जैसे पढ़ लिया ना तो आध घंटा, 20 मिनट, 10-15 मिनट फोन वगैरह कुछ टच मत करो, ठीक है? आराम से बिल्कुल घूमो, ठीक है? छत पे जाओ, कुछ भी करो यार। आप जहां भी हो ना भाई, फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ भी हो, समझ रहे हो? किसी को हम्म। फर्क नहीं पड़ता भाई, आप जहाँ हो ना वहां से उखाड़ सकते हो भाई, समझ रहे हो? कहने हम्म। की बात होती है भाई, अगर आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज हो, सारी चीज बेस्ट हो, आराम से कर लोगे भाई सारी चीज, समझ रहे हो? हम्म। कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई आज के दिन, ठीक है? तो बिल्कुल दस हम्म। मिनट 10-15 मिनट का गैप लेके फिर जो भी, अगर आपको कोई काम वगैरह हो, खाना वगैरह खाना हो, फिर अपने आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ। हाँ, ठीक। हाँ। तो आज मैंने रफ वगैरह में कुछ कराया होगा तो भेज दूंगा मैं, ठीक है? हाँ, ट्रिक वो हाँ। करवाइए, करवा दूंगा। हाँ। भेजना होगा? हाँ। ठीक है भाई, भेज दूंगा मैं, ठीक है? चलो हम्म। भाई, केमिस्ट्री करो, केमिस्ट्री के लेक्चर करो है। भैया, आपको ये सारे सब्जेक्ट कैसे आते हैं? भाई पढ़ा था यार मैं। यार ऐसा नहीं था, सुनो मैं बताता हूँ मेरे को कैसे आते हैं। सबका एक यार सब्जेक्ट पैशन होता है, आपके तीनों हैं। नहीं, पैसे नहीं होता, मैं बताता हूँ, देखो सुनो, मैं जेन्युइन रिव्यू देता हूँ। मेरे को ना नॉन मेडिकल किसी ने फोर्स नहीं किया था भाई, मेरे को ना यार ये कीड़ा ना मेरे को पहले से था। तो जो आप सोच रहे हो ना कि यार नॉन मेडिकल मैंने गलती से ले ली, वो मेरे 8th क्लास में था कि सूरज नॉन मेडिकल के बिना तो फौज में नहीं जा हम्म। पाएगा, और बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंच पाएगा भाई तुम। जो जम्मू कश्मीर में जो दोस्त, उसने एक ही बात बोली ना, सूरज यहाँ मत आइयो भाई, यहाँ बन के आना तो हम्म। ऑफिसर ही बन के आना, वरना मत आना भाई, कुत्ता बना देंगे यहाँ। समझ रहे हो? ले भाई, हम्म। कोई फायदा नहीं है फौज में आने का, ले भाई तो ऑफिसर आ। ले भाई इज्जत तो सब कुछ, पैसा सब कुछ है भाई तेरे लिए यहाँ, लेकिन ऑफिसर बन के आ भाई, समझ रहे हो? और वो भाई हम्म। मेहनत से आएगा यार, वो ना पढ़ के आएगा, वो ना जब एक डेडिकेशन होता है ना तभी आएगा वो, समझ रहे हो? ये हम्म। बात कर रहा हूँ मैं दो, ये बात कर रहा हूँ मैं 8th क्लास की। 8th क्लास में हम्म। मैंने सोच लिया भाई कि फौजी है भाई अपने लिए, तो जो भी है वो, ठीक है? आई कांट इमेजिन माई सेल्फ अलोंग विद दिस लाइफ, ठीक है? इस लाइफ के बिना मैं अभी इमेजिन भी नहीं कर सकता भाई, सही है? हम्म। तब सोच लिया था मैंने, तो तब से पढ़ना, ठीक है, अच्छा खासा यार। बकवास भी बहुत किया भाई मैंने, किसी का हम्म। सर फोड़ दिया, बहुत बकवास किया मैंने, ठीक है? लेकिन मेन पॉइंट ये है कि मैं मेहनत करने के टाइम पे की है, समझ रहे हो? जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत होती है वो करो, ठीक है? हम्म। राइट, अगर आपको इस टाइम पढ़ना है तो पढ़ो, खेलना है दबा के खेलो, खाना खाना हम्म। दबा के खाओ, जो करना दबा के करो भाई, हम्म। ठीक है? लाइफ इज ऑल अबाउट दिस ब्रो। जो करना है खुल के करो भाई अपने, किसी को घंटा भर नहीं पड़ता क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है? बी मैस अप इन हम्म। योर ओन लाइफ, नो वन गिव्स अ शिट एंड फक अबाउट यू, जस्ट मैस अप इन योर ओन लाइफ, राइट? हम्म। ठीक है, यही चीज है भाई। और 11th 12th में टीचर अच्छे मिले थे भाई मेरे को, जेनुअनली टीचर बहुत ज्यादा अच्छे मिले थे भाई। हम्म। यार ऐसे टीचर मिले थे उन्होंने ना, केमिस्ट्री ना मेरे को घंटा भाई समझ में नहीं आई थी यार, बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, हम्म। लेकिन ना टीचर इतने अच्छे मिले थे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया भाई सारी चीज, हम्म। समझ रहे हो? तो यार टीचरों का बहुत फर्क पड़ता है इस चीज में, और खुद की जब टीचरों की मेहनत, और जब खुद की मेहनत मिल जाती है ना दोस्त, तो फिर कमाल हम्म। होता है, समझ रहे हो? बच्चे हम्म। बर्बाद दो ही वजह से होते हैं, या तो खुद की गलती से, हाँ भाई खुद ही नहीं पढ़ना चाह रहे, और दूसरा ये भी कि टीचर भी नहीं पढ़ाना चाह रहे, समझ रहे हो? हम्म। सब काम बिगड़ता है। एक अगर बच्चा डेडिकेटेड है और उसे गाइडलाइन सही मिल जाए, टीचर अच्छे मिल जाए, और उसे पढ़ाने वाले, यहाँ पर डायरेक्शन देने वाले सही मिल जाए, जो पूछ रहे हैं वो बताएगा वो, समझ रहे हो? वो मिल हम्म। जाए, पार है भाई वो, फिर वो अनकंट्रोलेबल है वो पर्सन, फिर वो कहीं भी उखाड़ देगा भाई, फिर वो, समझ हम्म। रहे हो? और यार ये बिलियन अपॉर्चुनिटी है भाई, बहुत अपॉर्चुनिटी यार आज के दिन भाई, कुछ भी करो भाई तुम, समझ रहे हो? दबा की अपॉर्चुनिटी यार आज के दिन, बस मेहनत करने वाला होना चाहिए यार, बड़ी आराम से निकल लोगे भाई। एक लड़की दिखाऊंगा वो भाई, वो डॉक्टर है अभी करंट में, समझ रहे हो? हम्म। अच्छा खासा अर्न कर रही है भाई वो। उन्हें ना 4 BHK ले लिया, मतलब 1-1.5 करोड़ की तो प्रॉपर्टी है वो, जस्ट इमेजिन सी इज हम्म। ए गर्ल एंड अनमैरिड है वो, शायद से 24-25 की मिलेगी वो लड़की, एंड 1.5 करोड़ का हम्म। घर ले रखा है भाई उसने, समझ रहे हो? ये हम्म। होता है भाई मेहनत यार, उस बंदे ने वही चीज सोचा था कि भाई मेहनत बस, दबा के मेहनत, हम्म। सही है? हाँ। 1 सेकंड देना मेरे को, अगर मेरे को आगे पढ़ाना होगा तो मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा क्या प्लान है इसके बाद, जस्ट गिव मी सेकंड। प्लान है भाई, फोन से कर लेते हैं हाँ। तो समझ में आया भाई यार सब कुछ? हाँ। कुछ चीजें लाइफ की भी जाननी बहुत जरूरी होती है भाई,
पढ़ाई से लाइफ नहीं चलती है दोस्त। हाँ जी, जी, जी। so, आगे पढ़े भाई, अभी तक का तो मेरे को कुछ प्लान दिख नहीं रहा है। हेलो। ठीक है भैया। हाँ तो हाँ। क्या क्या केमिस्ट्री करनी है क्या आपको? रात को लेट तक कितने बजे तक पढ़ सकते हो आप? 11:30 पौने 12 हो जाते हैं। ओके, ठीक है भाई। तो आप ज्यादा बर्डन नहीं करते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री के 2 लेक्चर हैं, करने होंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। हम्म एक तो पता 5 मिनट, अब जब भी फ्री हो ना कि भाई मेरे पास अभी टाइम है, ठीक है, तो कभी कभार हम्म ऐसा टाइम होता है कि एक आधा टाइम लेक्चर वगैरह तो उस टाइम अवेलेबल होते हैं, कोई इशू नहीं होता है। जब भी आप फ्री हो तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से बता दिया करो, ठीक है? हम्म। राइट, समझ रहे हो? हाँ हाँ। ओके, सो भाई करो केमिस्ट्री अपनी है। आज के लिए हम्म बहुत बहुत ज्ञान दे दिया भाई आज। हम्म। कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है भैया। गुड लक भाई, गुड लक। ऑल द बेस्ट।